बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाह अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावलसा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समृत कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुबहान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब सौद स्वरूपी राम संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, दया पूज्य गुरुदेव भगवान की सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से कबीर सागर के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाने की श्रृंखला जारी है। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 39 नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो में गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से उनके तत्व ज्ञान को आधार बनाकर हमें बहुत कुछ शिक्षाएं मिल रही हैं, जो शिक्षाएं हमें भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। भाई और बहनों, परमेश्वर की ये रजा इसी प्रकार से आप और हम आत्माओं के ऊपर बनी रहे, एकमात्र यही कामना हमारे गुरुदेव भगवान से होनी चाहिए। और आज जो 39 नंबर का वीडियो है वो बहुत ही विशेष है। आज का वीडियो जो कर्म बोध है उसको लेकर है। ये जो कर्म हैं कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे अपना कार्य करते हैं, ये आज हमें विशेष जानकारी मिलेगी। और भाई और बहनों, आज का जो वीडियो है दास ये वीडियो पहले बना चुका है, यानी जिस समय हम लोग सृष्टि रचना को लेकर क्रोथा कांड के ऊपर वीडियो बना रहे थे उस समय ये वीडियो बनाया जा चुका है। क्योंकि क्रोथा कांड के रहस्य को समझाते समय हमने बीच में कबीर सागर के सरलार से पेज नंबर 345 से ये हमने पूरा का पूरा जो प्रकरण है ये लिया था। तो आज हम उसी वीडियो को एक बार दोबारा से देखेंगे, उसी वीडियो को हम दोबारा से सुनेंगे जो कि पहले से ही बना हुआ है। तो भाई और बहनों, कबीर सागर का सरलार्थ पेज नंबर 345 अध्याय कर्म बोध का सारांश। तो वीडियो पहले इसके ऊपर बना हुआ है, बहुत अच्छे से गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से आप भाई बहनों को समझाया हुआ है। तो आप सभी भगत भाई बहन वीडियो को ध्यान से देखिए। अध्याय कर्म बोध का सारांश। कबीर सागर में 24वां अध्याय कर्म बोध पेज नंबर 162 पर है। परमेश्वर कबीर जी ने कर्मों का उल्लेख किया है। मेरे हंसा भाई शुद्ध स्वरूप था जब तू आया, कहां से? सतलोक से। कर्मों के बंधन में फंस गया, किसने फंसाया? काल ने, ताते जीव कहाया। परमेश्वर कबीर जी ने बताया कि सत्य लोक से जीव स्वेच्छा से काल ब्रह्म के षड्यंत्र में फंसकर यहां आ गया, इसलिए जीव कहलाया। सत्य लोक में बिना कर्म किए सर्व पदार्थ उपलब्ध थे। यहां काल ब्रह्म ने कर्म का विधान बनाया है कि कर्म करेगा तो फल मिलेगा।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 3 श्लोक 14-15 में कहा है कि सर्व प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न खाने से बीज अर्थात वीर्य बनता है, जिससे सर्व प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से यानी शास्त्र अनुकूल कर्म से होती है। कर्म काल ब्रह्म से उत्पन्न हुए, यानी कर्म का विधान ब्रह्म क्षर पुरुष ने बनाया। जैसे कर्म जीव करेगा वैसे ही भोगेगा। ब्रह्म क्षर पुरुष की उत्पत्ति अक्षर यानी अविनाशी परमेश्वर से हुई। अविनाशी परमेश्वर ही सदा यज्ञों यानी धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिष्ठित है, यानी इष्ट देव रूप में मानकर पूजा करनी होती है। किसकी? अविनाशी पुरुष की, अक्षर पुरुष की। अक्षर यानी जिसका किसी भी देश काल परिस्थिति में कोई विनाश ना हो, वो अक्षर पुरुष वास्तव में कबीर परमेश्वर है, जो वर्तमान में धरती पर 8 सितंबर 1951 से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के रूप में प्रकट है। उन्हें अपना इष्ट मानकर उनकी पूजा करनी होती है, क्योंकि भगत के हर प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों में उसका सतगुरु अर्थात उसका इष्ट अर्थात वही कबीर परमात्मा प्रतिष्ठित होता है। और भाई बहनों, यही कारण है कि आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों ने गीता जी अध्याय 3 श्लोक नंबर 13 को आधार बनाकर और अपने ही गुरुदेव भगवान को, जो कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, पूर्ण संत हैं, हमने उन्हीं को अपना इष्ट मानकर, क्योंकि इस कबीर परमेश्वर की यथार्थ भक्ति में कबीर परमेश्वर स्वयं ही सतगुरु रूप में धरती पर प्रकट होकर अपना तत्व ज्ञान प्रचार करते हैं। तो सतगुरु की भूमिका जो करता है वो स्वयं कबीर परमेश्वर होता है। भगत का इष्ट उसका गुरु ही होता है। एक छोटा सा सत्संग गुरुदेव भगवान का आपके विश्वास को दृढ़ करने के लिए, ताकि आपकी बची खुची आस्था जो उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर दास जी की समझे जाने वाली काल्पनिक फोटो में फंसी हुई है वो भी निकल जाए। गुरुदेव भगवान ने कहा कि चरणा अमृत लेने से 84 लाख प्रकार की योनियों का दुख और पीड़ा समाप्त होती है। लेकिन वो चरणामृत काम कैसे करता है? चरणामृत काम करेगा अपने गुरु को ही इष्ट मानकर उसको रोजाना सेवन करने से, चरणा अमृत का पान करने से। यदि आप अपने गुरु को केवल एक गुरु मान रहे हो, एक संत मान रहे हो, और अपने गुरु के रहते सहते यदि आप किसी अन्य में परमात्मा देखते हो, जैसे वर्तमान में सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत और स्वयं सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार, सभी स्टेट कोऑर्डिनेटर, उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली काल्पनिक नकली बेजुबान मुर्दा फोटो को अपना इष्ट मानते हैं, कबीर जी मानते हैं, भगवान मानते हैं। जिस कारण से उन भाई बहनों की बुद्धि परमेश्वर नहीं खोल रहा है, वो अध्यात्म के गूढ़ रहस्यों को नहीं समझ पा रहे हैं और सांप वाली लकीर ही देखा देखी में पीट रहे हैं। तो गुरुदेव भगवान ने बताया कि चरणामृत अवश्य लेना चाहिए, लेकिन अपने गुरु को परमात्मा मानकर, अपने गुरु को भगवान मानकर, अपने गुरु को ही अपना इष्ट मानकर। भाई और बहनों, उस वीडियो में ध्यान देना जहां गुरुजी इष्ट शब्द का जिक्र करेंगे, दास उसको 2 या 3 बार से रिप्ले करेगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अर्थात अपने गुरु को ही इष्ट मानकर, इष्ट यानी कबीर जी मानकर, परमेश्वर मानकर भक्ति मार्ग पर सफल हुआ जा सकता है, अन्यथा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। सुनिए। कबीर गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पाने, ते नर नरक जावेंगे हे जन्म जन्म होए समान। जो क्या बताते हैं, गुरु को मानुष मानते हैं और चरणामृत भी देखा चरणामृत भी गुरु जी के चरणों का जल उसको भी पी रहे हैं और ऊपर से एक मनुष्य मान रहे हैं। कहते उससे भी वो भी फिर 84 लाख योनियों का अधिकारी है, उसकी भक्ति चले नहीं। गुरु को मानुष जोगने और चरणामृत को पान, ते नर नरक में जावेंगे फिर जन्म जन्म होए समान।
चरणामृत ले लेकिन भगवान समझ के ले, चरणामृत ले लेकिन भगवान समझ के ले, चरणामृत ले लेकिन भगवान समझ के ले। मान लो मूलधन 100 रुपये। पुण्यात्माओं, एजुकेशन का अब आपको लाभ होगा। तो यहां कबीर सागर के सरलार्थ में भी पेज नंबर 345 पर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हम भक्तों की आंखें खोलने के लिए और उस दाढ़ी मूछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली काल्पनिक फोटो से हमारी आस्था हटाने के लिए लिखा है, यानी इष्ट देव रूप में मानकर पूजा करनी होती है। तो हम भक्तों ने, जो हम यथार्थ 13वें कबीर पंथ से जुड़े हुए हैं, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के जितने भी फॉलोअर हैं, हमारा इष्ट और हमारा गुरु एक ही है। ये परम सौभाग्य इस पूरी पृथ्वी पर केवल आप और हम सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के फॉलोवर को ही प्राप्त है, क्योंकि हम सत्य भक्ति कर रहे हैं सत्य पुरुष की। और सत्य पुरुष की सत्य भक्ति में वो सत्य पुरुष स्वयं ही सतगुरु बनकर धरती पर प्रकट होते हैं, इसलिए उनके अलावा अन्य कोई भी इष्ट नहीं होता है। और जो काल तक की साधना होती है, जो ब्रह्म तक की साधना होती है, उसमें गुरु अलग होता है और इष्ट अलग होता है। यानी काल तक की साधना में गुरु और इष्ट कभी भी एक नहीं होता है, लेकिन सत्य पुरुष की सतलोक वाली साधना में गुरु और इष्ट दोनों सत्य पुरुष ही होता है। तो भाई और बहनों, बहुत अच्छे से हमने वीडियो को देखना है, समझना है, हम कहीं मार ना खा जाएं। सवाल किया फिर किसी ने, कर्म कितने प्रकार के हैं? गुरुदेव भगवान ने उत्तर दिया, कर्म 2 प्रकार के हैं, एक शुभ कर्म, दूसरा अशुभ कर्म, यानी एक पुण्य और दूसरा पाप कर्म कहा जाता है। नंबर 1, पुण्य कर्म क्या है? पुण्य कर्म शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म, दान, परमार्थ, भूखों को भोजन देना, असहाय की हर संभव सहायता करना, दया भाव रखना, अपने से दुर्लभ से भी मित्र जैसा व्यवहार करना। यहां पर एक शब्द आया है भूखों को भोजन देना, लेकिन हमने सावधानी रखनी है। हमने कोई भी धर्म कर्म अपने गुरुदेव भगवान की आज्ञा के विरुद्ध होकर नहीं करना है। और सारी आज्ञा गुरुदेव भगवान ने हमें सत्संगों में दी हुई है, अपनी पुस्तकों में लिखकर दी हुई है। यदि आपके घर पर कोई भिखारी आता है, कोई भूखा व्यक्ति आता है, तो आप जी प्रेम से उसको बैठाकर भोजन कराइए, खाना खिलाइए। लेकिन हमने घर से रोटियां बनाकर बाहर लोगों को बांटनी नहीं है। हमने इस प्रकार का दान पुण्य नहीं करना है। भूखों को भोजन खिलाने का मतलब है, यदि कोई आपके घर पे आ जाए, यदि वो मांगता है तो भी खिलाना है, और यदि वो भोजन नहीं मांगता है तो हमारा फर्ज है कि हम उनसे प्रार्थना करें कि भाई भोजन तैयार है, आपकी क्या इच्छा है। अगर वो खाना चाहें तो प्रेम से खिलाइए, नहीं खाना चाहता है तो उसकी मर्जी। लेकिन हमने अपनी तरफ से दान पुण्य के चक्कर में पड़कर घर से खाना बनाकर बाहर किसी को भी खिलाने के लिए नहीं जाना है। हाँ, ये बात और है, यदि आपके घर में किसी दिन खाना ज़्यादा बन गया है तो आप जी बाहर जाकर किसी गाय या कुत्ते को या किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन दे सकते हैं, लेकिन उसके बदले में किसी भी प्रकार के पुण्य की उम्मीद ना करें। पुण्य केवल हमें सतगुरु की भक्ति से चाहिए। सतगुरु ने हमें जो 5 यज्ञ दे दिए उसी आधार से चाहिए। इसके अलावा हमने कहीं से भी किसी भी प्रकार से कोई भी पुण्य की उम्मीद नहीं करनी है। तो पुण्य कर्म बताए गुरुदेव ने, शास्त्र विधि अनुसार भक्ति कर्म, दान करना, परमार्थ के कार्य करना, भूखों को भोजन देना, असहाय की हर संभव सहायता करना, दया भाव रखना, अपने से दुर्लभ से भी मित्र जैसा व्यवहार करना। लेकिन ये तमाम कर्म करने से पहले हमने ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मर्यादाओं पर किसी भी प्रकार की कोई भी आंच ना आ जाए। भगत के अंदर दया भाव होना चाहिए। गुरुदेव भगवान ने बताया कि दया बिना दरवेश कसाई, लेकिन साथ में परमात्मा हमें शिक्षा भी देते हैं कि वो दया आपने बिल्कुल भी नहीं दिखानी है भावुकता में आकर या जोश में आकर, जो दया भाव आपकी मर्यादाओं को तोड़ने का कारण बने। गुरुदेव ने राजा जनक का उदाहरण दिया कि राजा जनक ने भावुकताओं में बहकर दया भाव से अपने आधे पुण्य संकल्प कर दिए, जिस समय धर्मराज के दूत उसको ऊपर लेके जा रहे थे। तो हमने इस प्रकार से अपनी भक्ति को नष्ट नहीं करना चाहिए। जिसका जैसा कर्म है उसको भोगना है तो भाई वो भोगे, लेकिन हमने अपनी भक्ति बर्बाद नहीं करनी है। यानी दया भाव भी ज्ञान को आधार बनाकर ही दिखानी है। व्यर्थ की दया भगत के लिए काल का षड्यंत्र बन जाती है।
पर नारी को माता तथा बहन के भाव से देखना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा में विश्वास रखना चाहिए, साधु संतों भक्तों की सेवा व सम्मान करना चाहिए। और भाई और बहनों, ये जो भाव है ये केवल आप और हम साथ संगति से जुड़े हुए भगत भाई बहनों में है। ये साधु संतों की भक्तों की सेवा करना, उनका सम्मान करना, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा में नहीं है। गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों में, उन कोऑर्डिनेटरों में ये भाव नहीं है, ये गुण नहीं है। वे तो अपने ही गुरु भाई बहनों को लठों से मारते हैं, पीटते हैं, झूठे मुकदमे लगाते हैं, उन्हें परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, गुरु महिमा करने से रोकते हैं। तो ये सेवा भी परमात्मा ने आप और हमारे को बख्शी है। माता पिता तथा बूढ़ों की सेवा करना आदि आदि शुभ यानी पुण्य कर्म है। दूसरे नंबर पर है पाप कर्म। पाप कर्म शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके भक्ति कर्म करना, यह सबसे बड़ा पाप कर्म बताया गुरुदेव ने। यानी जो आन उपासना है, शास्त्र विधि को त्याग के मनमाना आचरण करना, यह सबसे बड़ा पाप कर्म है। और भाई और बहनों, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करने का ठेका, जिम्मेदारी वर्तमान में गुरुदेव के परिवार ने ले रखी है, उनके बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों ने ले रखी है, और इन स्टेट कोऑर्डिनेटरों ने ले रखी है, और व्यर्थ में बेचारी नादान संगत के कर्म फुड़वा रहे हैं। आपको पता होगा, जिस समय श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और उसके बाद में जैसे निर्माण कार्य पूरा हुआ और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया, उसके बाद भाई और बहनों, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने, गुरुदेव के कलयुगी परिवार ने श्री राम मंदिर के निमित्त उन आन उपासकों के लिए अयोध्या में 1 महीने के भंडारे का प्रबंध किया, जो कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण था। मनमाना आचरण है, आगे आपको समझाएंगे अच्छे से इन्होंने कैसे कैसे मनमाने आचरण किए हैं। जो सभी मनमाने आचरण इनके स्वतंत्र कर्मों के तहत थे। और ये स्वतंत्र कर्म क्या हैं, अब सतगुरुदेव भगवान हमें अपने कर कमलों से लिखी हुई इस पुस्तक के माध्यम से समझने की दया बख्शेंगे। पाप कर्म शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करके भक्ति कर्म करना, चोरी करना, पर स्त्री से बलात्कार, पर स्त्री को दोष दृष्टि से देखना, मांस मदिरा का सेवन, नशीली वस्तुओं का सेवन, रिश्वत लेना, डाके मारना, हिंसा करना आदि आदि अशुभ कर्म यानी पाप कर्म है। फिर प्रश्न किया गया, कर्म बंधन कैसे बनता है, यानी जीव कर्मों के बंधन में कैसे बंधता है। उत्तर दिया गुरुदेव भगवान ने, काल ब्रह्म ने जीव के कर्मों को 3 प्रकार से बांट रखा है। सबसे पहला कर्म है संचित कर्म, दूसरे नंबर का कर्म है प्रारब्ध कर्म, और तीसरे नंबर का कर्म है क्रियावान कर्म यानी स्वतंत्र कर्म। क्रियावान कर्म को स्वतंत्र कर्म भी कहते हैं। ये 3 प्रकार के कर्म है जिनके माध्यम से ये ब्रह्म, ये क्षर पुरुष, ये काल जीव आत्माओं को बांध के रखता है। भाई और बहनों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। गुरुदेव भगवान किसी भी प्रकार की कोई भी कमी अपनी तरफ से नहीं रखेंगे, और परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने साध संगति से आप और हम भगत भाई बहनों को निमित्त बनाकर इस प्रकार के खुलासे करवा रहे हैं। ये खुलासे हमारे भक्ति मार्ग में हमारे लिए बहुत ही ज्यादा सहायक हैं। हमारी मर्यादा टूटने से बचेगी, हमारे अंदर डर पैदा होगा, भय पैदा होगा, ताकि हम मर्यादा ना तोड़ें, क्योंकि भय बिना भक्ति नहीं होती। तो 3 प्रकार के कर्मों के माध्यम से यह काल जीव को बांध के रखता है। सबसे पहला है संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियावान कर्म अर्थात स्वतंत्र कर्म। संचित कर्म क्या है? संचित कर्म, संचित कर्म वे पाप तथा पुण्य कर्म हैं जो जीव के जन्म जन्मांतरों में किए थे, उनका भोग प्राप्त नहीं हुआ है, वे जमा है। यानी संचित कर्म वो कर्म है जब से हम सतलोक से अपने बाप के साथ में धोखा करके इस काल के साथ यहां आए हैं, और हमने जितने भी मनुष्य जन्म प्राप्त किए हैं, स्त्री या पुरुष के असंख्य हैं, और हर बार हम धर्मराज के दरबार में जाते हैं, वहां पे हमारे पाप और पुण्य का लेखा जोखा होता है, अकाउंट होता है। तो धर्मराज क्या करता है, कुछ पाप और पुण्य मिलाकर तो हमारा नेक्स्ट जीवन निर्धारित कर देता है,
और बाकी जो हमारे पाप और पुण्य कर्म जो बच जाते हैं वो उन्हें अपने पास में रख लेता है। उनको कहते हैं संचित कर्म। संचित यानी धर्मराज के पास में जो हमारे असंख्य जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्म और अशुभ कर्म, पाप कर्म और पुण्य कर्म जो एक्स्ट्रा जमा हैं, उनको कहते हैं संचित कर्म। और जब जीव इस भक्ति से जुड़ता है, परमात्मा से जुड़ता है, तो ये काल उन्हीं संचित कर्मों का दबाव डालकर जीव को भ्रमित करने का प्रयास करता है। संचित कर्म, क्योंकि जैसे नाम ही है संचित, संचित यानी जमा करना, तो काल के पास में हमारे जितने भी पहले के जन्म जन्मांतरों के कर्म जो संचित हैं, जमा हैं, उनको कहते हैं संचित कर्म। संचित कर्म वे पाप तथा पुण्य कर्म है जो जीव के जन्म जन्मांतरों में किए थे, उनका भोग प्राप्त नहीं हुआ, वे जमा है फिलहाल। दूसरा है प्रारब्ध कर्म। क्या है प्रारब्ध कर्म? यानी भाग्य कर्म। प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं जो जीव को जीवन काल में भोगने होते हैं। यानी धर्मराज जब जीव को दूसरा जन्म देता है तो उस समय उसके भाग्य में जो लिख देता है कि तू इतने शुभ कर्म भोगेगा, इतने तू पाप भोगेगा, उनको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। जो भाग्य में लिख दिए गए हैं वो जीव को भोगने ही भोगने होते हैं उस समय तक, जब तक कि वो सच्चे सतगुरु कबीर जी की शरण में नहीं आ जाता है। प्रारब्ध कर्म यानी भाग्य में लिखे हुए कर्म। प्रारब्ध कर्म वे कर्म हैं जो जीव को जीवन काल में भोगने होते हैं, जो संचित कर्मों से औषध करके बनाए जाते हैं। जो धर्मराज के पास में हमारे संचित कर्म होते हैं, उनसे निकाल के उनका एक रेशियो बना के फिर ये धर्मराज हमारा प्रारब्ध कर्म बना देता है कि तेरा अगला जन्म ये होगा और तू इतना सुखी होगा, इतना दुखी होगा, उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। उदाहरण के लिए यदि पाप कर्म 1000 हैं और पुण्य कर्म 500 हैं तो दोनों से औसत में लिए जाते हैं। प्रारब्ध कर्म यानी जीव का भाग संचित कर्मों से एवरेज में लेकर बनाया जाता है। यदि 20% लेकर प्रारब्ध बना तो पाप कर्म 50 और पुण्य कर्म 25 बने। इस प्रकार प्रारब्ध कर्म यानी जीव का भाग्य बनता है। इनको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। नंबर 3 है क्रियावान कर्म। ये भाइयों और बहनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो क्रियावान जो कर्म हैं, जिनको स्वतंत्र कर्म भी कहते हैं, ये 84 लाख योनियों में केवल इस मनुष्य को ही प्राप्त होते हैं। यानी 25% छूट ये काल, ये ब्रह्म जब हमारे को मनुष्य जन्म मिलता है तो ये हमारे को कुछ भी कर्म करने के लिए छूट देता है। 25% यानी 75% तो ये हमारे संचित कर्मों से लेकर पाप और पुण्य बनाकर हमारा भाग्य लिख देता है, प्रारब्ध लिख देता है। जो 75% तो हमारे को भोगने पड़ते हैं। किसी के प्रारब्ध में ज्यादा सुख लिख देता है उसके कर्मों के आधार से, तो किसी के प्रारब्ध में ज्यादा दुख लिख देता है। तो वो 75% प्रारब्ध कर्म जो हमारे संचित कर्मों से रेशियो निकाल कर बनाए जाते हैं धर्मराज के द्वारा, जब हमें दूसरा मनुष्य जन्म दिया जाता है तो वो तो भाई और बहनों हमारे को भोगने पड़ते हैं, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। साथ में इस मनुष्य योनि को ये धर्मराज 25% क्रियावान कर्म की छूट देता है। 25% इसको स्वतंत्र कर्मों की छूट देता है कि 25% मैं तेरे को कर्म करने की छूट दे रहा हूं। तू चाहे तो अच्छे कर्म करके अपने भाग्य को बदल सकता है, शुभ कर्म भी कर सकता है, और चाहे तो तू अशुभ कर्म करके पाप कर्मों को बढ़ा भी सकता है। क्रियावान कर्म, अपने जीवन काल में जो कर्म प्राणी करता है वे क्रियावान कर्म कहे जाते हैं। ये 75% तो प्रारब्ध कर्म होते हैं, यानी जो संस्कार यानी भाग्य में लिखे हैं वे किए जाते हैं, और 25% कर्म करने में जीव स्वतंत्र है। 25% कर्म करने के लिए इस मनुष्य शरीर प्राप्त प्राणी को इस धर्मराज ने स्वतंत्र किया हुआ है। 75% कर्म करने में जीव बाध्य है, यानी जो हमारे भाग्य में लिख दिया गया है पाप और पुण्य का रेशियो निकालकर, वो तो जीव भोगने के लिए बाध्य है। कब तक? जब तक उसको सतगुरु नहीं मिलता है। और 25% जो कर्म हैं वो स्वतंत्र हैं, हम चाहे तो अच्छे भी कर सकते हैं बुरे भी कर सकते हैं।
75% कर्म करने में जीव बाध्य है, मजबूर है, क्योंकि वे प्रारब्ध में लिखे होते हैं, परतंत्र हैं। परंतु पूर्ण संत मिलने पर परिस्थिति बदल जाती है। लेकिन जब पूर्ण संत मिल जाता है, वो कबीर परमात्मा मिल जाता है सतगुरु रूप में, तो उस परमेश्वर के हाथ में सारी लेखनी, सारी बही, सारे अकाउंट हैं। फिर सतगुरु जैसा चाहेगा वैसा अपने साधक के भाग्य में लिखेगा। फिर वो काल वाला जो विधान होता है वो पूर्ण परमेश्वर के भगत के साथ लागू नहीं होता है। यानी फिर उस भगत का अकाउंट ये सतगुरु अपने हाथ में ले लेता है, काल के हाथ में नहीं छोड़ता है। प्रश्न कहते हैं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है, तो गुरुदेव ने उत्तर दिया, जीव 25% कर्म तो स्वतंत्र रूप से करता है। अपने जीवन काल में 75% कर्म तो प्रारब्ध वाले करने में परतंत्र है, अधीन है, विवश है। केवल 25% कर्म करने में स्वतंत्र है। परंतु पूर्ण संत मिलने के पश्चात परिस्थितियां बदल जाती हैं। प्रारब्ध में सुसंगत तथा कुसंगत भी लिखी होती है। प्रारब्ध में, भाग्य में सुसंगत और कुसंगत भी लिखी होती है। उदाहरण, जैसे राजा दशरथ जी ने यज्ञ किया था सुयोग्य पुत्र प्राप्ति के लिए, यह क्रियावान स्वतंत्र कर्म था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने जो यज्ञ किया था वो उसका स्वतंत्र कर्म था, क्रियावान कर्म था। अन्य 3 संतान भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न तथा पुत्री शांता थे, वे प्रारब्ध से मिले थे, वो उनके भाग्य में संतानें थी। लेकिन श्री रामचंद्र जी की प्राप्ति के लिए, यानी सर्वप्रथम उसने पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया था वो उसका स्वतंत्र कर्म था। और उसके बाद में जो उसको 3 पुत्र और 1 पुत्री प्राप्त हुई थी वो उसके भाग्य में संतान होना ही होना थी। लेकिन वो ये मान रहा था कि मैंने जो साधु संतों से जो यज्ञ करवाया है ये उसके चलते मेरे को सभी संतानें प्राप्त हुई हैं। श्री रामचंद्र जी का सीता से विवाह प्रारब्ध था, यानी उसके भाग्य में लिखा हुआ था श्री रामचंद्र जी का सीता जी से विवाह होना, क्योंकि नारद जी का पहले से श्राप लगा हुआ था। इसलिए श्री रामचंद्र जी के भाग्य में काल ने लिख दिया था सीता जी के साथ विवाह होना। इसके अलावा 14 वर्ष का वनवास सीता, राम, लक्ष्मण का प्रारब्ध था, यह भी उनके भाग्य में लिखा हुआ था नारद जी के श्राप के कारण। लेकिन जंगल में वनवास के समय पशु शिकार करके मारे, वह स्वतंत्र कर्म था। लेकिन वनवास के दौरान लक्ष्मण ने और श्री रामचंद्र जी ने जितने भी पशु मारे, हिरण आदि, अपने भोजन के लिए, शिकार करने के लिए, क्योंकि वो मांसाहारी थे, मांस खाया करते थे श्री रामचंद्र जी, वो उनके स्वतंत्र कर्म थे, वो उनके भाग्य में फिर लिखे गए। उनका भोग श्री रामचंद्र जी को भोगना पड़ेगा। भाइयों और बहनों, इस प्रकार से काल हमें ठगता है। हमें पता ही नहीं चलता कि कौन से हम स्वतंत्र कर्म कर रहे हैं, कौन से हमारे भाग्य में लिखे हुए कर्म हैं। ये तो सतगुरु ने आके बताया अब कि स्वतंत्र कर्म क्या है और भाग्य में लिखे हुए कर्म क्या है। अब ठीक इसी प्रकार भाइयों और बहनों, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने आप और हम सभी आत्माओं को अपनी शरण में लिया। ये हमारा प्रारब्ध था, क्योंकि परमात्मा ने पहले से ही पूरी राम कहानी बनाई हुई थी। गुरुदेव ने पहले से ही कह रखा है कि काशी में मेरे से जो 64 लाख आत्माएं बिछुड़ी थी वो सभी आत्मा सबसे पहले मेरी शरण में आएंगी। तो काशी में बिछड़े हुए उनके भक्तों का वर्तमान में उनके शरण में आना आप और हम सबका प्रारब्ध कर्म है। उसके बाद में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमें सत्संग सुनाए, हमें ज्ञान दिया, हमें मर्यादा बता दी। अब यदि मर्यादाओं को तोड़कर हम कुछ भी पाप कर्म करते हैं, गड़बड़ी करते हैं, तो वो हमारा प्रारब्ध नहीं है, वो हमारे स्वतंत्र कर्म हैं जिनका भोग हमें भोगना पड़ेगा। यदि हम लोग मर्यादा में रह के शुभ कर्म करते हैं तो हमारी भक्ति बनेगी, और यदि उनकी मर्यादा तोड़कर अशुभ कर्म करते हैं, भक्ति विरुद्ध कर्म करते हैं, तो फिर वो स्वतंत्र कर्मों में कन्वर्ट होकर फिर वो आप और हमारे लिए मुश्किल पैदा करते हैं। सन 2014 बरवाला कांड के बाद सतगुरु रामपाल जी परमात्मा के हिसार जेल जाने के बाद पीछे से उनके परिवार के द्वारा, इन स्टेट कोऑर्डिनेटरों के द्वारा, बड़े बड़े सेवादारों के द्वारा
सन 2019 में जो कांग्रेस सरकार को वोट डलवाए गए, कांग्रेस सरकार का खुलेआम भगतों से समर्थन करवाया गया, ये उन भगतों का स्वतंत्र कर्म था, स्वतंत्र कर्म। 2024 में ठीक उसी प्रकार बीजेपी सरकार का समर्थन करवाना भगतों से, सतगुरुदेव भगवान का नाम लेकर, उन्हीं के नाम की आड़ में पीले पर्चे निकालकर नरेंद्र मोदी की रैलियों में भोपाल में और गोहाना में बसों में भरकर भगतों को ले जाना, ये भगतों का स्वतंत्र कर्म था, स्वतंत्र कर्म। और ये दोनों ही कर्म 2019 में कांग्रेस को समर्थन और वोट, 2024 में बीजेपी को समर्थन और वोट, ये दोनों ही कर्म स्वतंत्र कर्म थे। और ये दोनों ही कर्म गुरुदेव के भक्ति के विरुद्ध थे, जिनका भोग जीव को भोगना ही भोगना पड़ेगा। मर्यादा तो टूटेगी टूटेगी, साथ में उन स्वतंत्र कर्मों का भोग भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि काल ने हमारे को 25% स्वतंत्र कर्म करने की छूट दी है। तो इस प्रकार से भाइयों और बहनों, ये काल हमें ठगता है। उसके बाद में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, गुरुदेव के परिवार के द्वारा, राजस्थान के गैंगस्टर आनंदपाल सिंह की सीबीआई जांच का समर्थन करवाना, जो कि पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका था। राजपूत करणी सेना के लोग अर्थात आनंदपाल सिंह के समाज के लोग उसे अमर शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए सीबीआई जांच का समर्थन कर रहे थे। और उसी बीच सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा द्वारा बेचारे भोले भाले भगतों को और आनंदपाल सिंह की यानी गुंडे की सीबीआई जांच के समर्थन में राजपूत करणी सेना की रैलियों में बैठाना, यह स्वतंत्र कर्म था। भगतों के दान का 5 लाख रुपए राजपूत करणी सेना को राजस्थान के अजमेर की रैली में चंदे के रूप में देना, यह स्वतंत्र कर्म था, जो कि सरासर भक्ति के विरुद्ध है, जिसका भोग जीव को भोगना पड़ेगा, संगत को भी भोगना पड़ेगा, जिन जिन लोगों ने उनको दान देकर सहयोग किया है, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को भी भोगना पड़ेगा। उसके बाद में जब हरियाणा में जाट आरक्षण चल रहा था, तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, गुरुदेव के परिवार के द्वारा लाखों भक्तों को हरियाणा में जाट आरक्षण में उनके धरनों पर बैठाना, यह स्वतंत्र कर्म था। भक्तों के दान का करोड़ों रुपया जाट आरक्षण संघर्ष समिति को चंदे के रूप में देना, यह स्वतंत्र कर्म था, जो कि भक्ति के विरुद्ध था। इसका भोग भी सबको भोगना पड़ेगा उसी रेशियो में। इसके अलावा सतलोक आश्रम में भक्तों से देह दान करवाना और रक्त दान करवाना, यह भी स्वतंत्र कर्म है। आगे चलकर जब उन भक्तों का खून व्यापार का रूप लेगा, क्योंकि आपने तो मुफ्त में दे दिया, और जब आपको ही कल को आवश्यकता पड़ गई या किसी और को आवश्यकता पड़ेगी, और जब उसको खून चाहिए, तो आपके द्वारा फ्री में दिया गया खून 5 से 10 हजार रुपए यूनिट में बिकेगा, 5 से 10 हजार रुपए यूनिट में। तो यह भी भक्तों का स्वतंत्र कर्म है, इसका भोग भी भोगना पड़ेगा। भगत को तो खून की आवश्यकता पड़ती नहीं। अगर भगत बीमार हो गया, कोई नौबत भी आ गई, तो वो तो अपने परमात्मा से अर्ज करेगा, अरदास करेगा, परमात्मा दया करेंगे। और यदि मान लीजिए आपके किसी रिश्तेदार को जरूरत पड़ गई, आपके किसी सगे संबंधी को जरूरत पड़ गई, तो आप जी डायरेक्ट हॉस्पिटल में जाकर उसको खून दान कर सकते हैं। लेकिन इस प्रकार से कैंप लगाकर, आश्रमों में सरकारी गाड़ियां मंगवाकर इस प्रकार से ब्लड डोनेशन करना, ये भक्ति मर्यादाओं के विरुद्ध है, खिलाफ है। क्योंकि आगे चलकर फिर ये धंधा बन जाता है, व्यापार का रूप लेता है आपका खून। तो ये भगत का स्वतंत्र कर्म, इसका भोग भी भोगना पड़ेगा, ये भक्ति मर्यादाओं के विरुद्ध खिलाफ है। वर्तमान में गुरुदेव भगवान के हिसार जेल में रहते सहते, गुरुदेव भगवान के नाम की आड़ में उनके कलयुगी परिवार ने अपने धार्मिक धंधे के लिए जितने भी सतलोक आश्रम देश विदेश में खोल रखे हैं, ये भी उनका स्वतंत्र कर्म है, स्वतंत्र कर्म। और जितनी भी नादान संगत देखा देखी में इन आश्रमों में जाती है, ये भी संगत का स्वतंत्र कर्म है।
क्योंकि संगत उन आश्रमों में सत्संग सुनने नहीं जाती है, क्योंकि सत्संग तो सबके घर पर उपलब्ध है, सबके मोबाइल में हैं, यूट्यूब पर हैं, टीवी चैनल पर आ रहे हैं। तो संगत का उन आश्रमों में जाना सत्संगों के बहाने, ये उनका स्वतंत्र कर्म है। फिर रास्ते में कोई 2 मरते हैं, कभी 10 मरते हैं, कभी 13 एक साथ एक्सीडेंट में मरते हैं। क्यों? क्योंकि ये उनका स्वतंत्र कर्म था। और जब कोई भी साधक भक्ति विरुद्ध स्वतंत्र कर्म करता है तो सतगुरु का काल भगवान के साथ एग्रीमेंट है, सतगुरु वहां भगत की किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं करता है। हां, यदि वो भगत उल्टे स्वतंत्र कर्म करके भी बच जाता है, हमें लगता है कि इसका तो कुछ नहीं बिगड़ रहा, भाई और बहनों, वहां उसकी रक्षा उसके पिछले प्रारब्ध के जो संचित जो शुभ कर्म हैं उसके आधार से वर्तमान में उसकी रक्षा हो रही है। वर्तमान में जो वो भक्ति कर रहा है वो तो मर्यादा टूटने के चलते, स्वतंत्र कर्म भक्ति विरुद्ध करने के चलते उसका नाम कट चुका है ऑटोमेटिक। सतगुरु से उसको किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा, भक्ति का उसे कोई लाभ नहीं मिल रहा। और यदि उल्टे कर्म करते करते भी यदि वो जीवित है, मौज मस्ती कर रहा है, उसके जीवन में कोई दुख और संकट नहीं है, तो ये उसके पिछले प्रारब्ध के कर्म, यानी उसकी बैटरी फिलहाल चल रही है। लेकिन बैटरी कब तक चलेगी? हो सकता है इस जीवन में भी चल जाए, अगले जीवन में भी चल जाए, क्योंकि भक्ति बड़ी जबरदस्त है। लेकिन सतलोक तो नहीं जा पाया मर्यादा तोड़ के, स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग करके, फिर किसी न किसी जन्म में उसको दुख उठाना पड़ेगा। और हो सकता है इस जन्म में भी स्वतंत्र कर्म का भोग उसे भोगना पड़ जाए, जिस प्रकार से स्वतंत्र कर्म का भोग आगे चलकर राजा दशरथ ने भोगा, अभी आपको दिखाएंगे। तो भाई और बहनों, ये तमाम जो कर्म हैं, इन कर्मों से हमने शिक्षा लेनी है। आप और हम भगत भाई बहन भक्ति मार्ग पर, क्योंकि हमारा तो पूरा जीवन ही भक्तिमय है। सच्चे सतगुरु से सच्ची साधना मिल जाने के बाद और ये तत्व ज्ञान हो जाने के बाद में भगत के कोई अलग अलग जीवन नहीं होते, जैसे सामाजिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, व्यावसायिक जीवन। भगत का पूरा ही जीवन भक्तिमय हो जाता है, आध्यात्मिक हो जाता है। भगत हर प्रकार से सावधान होता है, हर प्रकार से गलतियां करने से बचता है। तो भाई और बहनों, आप और हम भगत भाई बहनों ने इस भक्ति मार्ग पर यदि सफल होना है तो परमात्मा ने हमारे लिए ना जाने क्या क्या सावधानियां लिखकर इन पुस्तकों में छुपा रखी है, जो अब धीरे धीरे उजागर हो रही हैं। परमात्मा साथ संगति के माध्यम से वीडियो बनवा रहे हैं। तो भाई और बहनों, भक्ति मार्ग पर कोई भी कर्म करने से पहले हमारे को एक बार याद आ जाना चाहिए कि कहीं मेरा ये कर्म स्वतंत्र कर्म के तहत तो नहीं है। जैसे आपके किसी यार दोस्त ने या रिश्तेदार ने आपसे कहा कि भाई चलो 2-4 दिन के लिए शिमला घूमने चलते हैं, मेरी छुट्टियां पड़ गई है, मैं फ्री हूं, और भगत जी आप भी आ जाओ, 2-4 दिन आपको मैं घुमा लाता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास खर्चा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा मैं उठाऊंगा। तो आपका रिश्तेदार तो अनुपदेशी है या उपदेशी है, और आपने भी उपदेश ले रखा है, और आपने सोचा कि यार क्यों ना चलते हैं, पैसा तो लग ही नहीं रहा, पैसा तो रिश्तेदार भरेगा, और 2-4 दिन के लिए चलते हैं, क्या दिक्कत है। तो भाई और बहनों, वो आपका स्वतंत्र कर्म होगा, क्योंकि भक्ति मार्ग में भगत के लिए इस प्रकार से सैर सपाटे करना बिल्कुल मर्यादाओं के खिलाफ है। और यदि आप वहां जाते हैं तो ये आपका स्वतंत्र कर्म है। और यदि इस दौरान आपके साथ में कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, मान लीजिए आपका वहां जाते समय या आते समय एक्सीडेंट हो गया, आपका पैर कट गया या और कोई नुकसान हो गया, आप जी बीमार हो गए, तो ये आपके स्वतंत्र कर्म के कारण है। आपने भक्ति को अच्छे से ना समझकर अपने स्वतंत्र कर्म का दुरुपयोग किया, जिसके चलते आपकी मर्यादा टूटी, और फिर आपके साथ यदि कोई दुर्घटना घटती है तो फिर सतगुरु आपसे कोसों दूर हो जाएगा, क्योंकि आपने स्वतंत्र कर्म का नाजायज फायदा उठाया है। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, हमने कोई भी कर्म करने से पहले भक्ति मार्ग पर बहुत सोच समझ कर ये देख लेना चाहिए कि जो कर्म मैं कर रहा हूं ये मेरा स्वतंत्र कर्म है या ये मेरी भक्ति मर्यादाओं के खिलाफ कर्म है। विचार अवश्य करना चाहिए। तो श्री रामचंद्र जी का सीता जी के साथ में विवाह होना उसके भाग्य में लिखा हुआ था, उसका प्रारब्ध कर्म था नारद जी के श्राप के कारण।
और फिर 14 साल तक श्री राम, सीता और श्री लक्ष्मण जी का जंगल में भटकना, ये भी उनका प्रारब्ध था, उनके भाग्य में लिखा हुआ था। परंतु जंगल में वनवास के समय पशु शिकार करके मारे, वह स्वतंत्र कर्म था। सौरूपणखा जो रावण की बहन थी, सौरूपणखा, उसका नाक काटना लक्ष्मण का स्वतंत्र कर्म था। रावण की बहन का नाक काटना ये लक्ष्मण जी के द्वारा किया गया स्वतंत्र कर्म था। और उसी स्वतंत्र कर्म के कारण और फिर इतना बड़ा कांड हो गया भाई और बहनों। कांड के कारण और भी थे, और उसका भोग भी श्री लक्ष्मण जी को भोगना पड़ेगा, क्योंकि इस 21 ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता, कोई भी स्वतंत्र कर्मों की मार से नहीं बचा है। केवल वही साधक बचते हैं जो पूर्ण सतगुरु की शरण में आ जाते हैं, और शरण में आने के बाद में जो मर्यादाओं में रह के भक्ति करते हैं, परमात्मा उनके प्रारब्ध में लिखे हुए कर्मों को भी काटता है, हल्का करता है, और संचित कर्मों का सदुपयोग करना सिखाता है। जंगल में वनवास के समय पशु शिकार करके मारे, वह स्वतंत्र कर्म था। सौरूपणखा का नाक काटना लक्ष्मण का स्वतंत्र कर्म था। जैसे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने साध संगतियों के बीच में व्यवधान डालना, ये उनका स्वतंत्र कर्म था, जिसका भोग उनको भोगना पड़ेगा। हम भाई बहन साध संगतियों के माध्यम से परमात्मा की महिमा करते हैं, गुरुदेव भगवान को भोग लगाते हैं, ज्ञान चर्चा करते हैं, वो भी हमारा स्वतंत्र कर्म है। लेकिन हम सत्सेवकों का वो स्वतंत्र कर्म भक्ति बढ़ाने की दिशा में है, वो हमारे लिए फायदेमंद है, वो हमें पुण्य देगा। लेकिन उन साध संगतियों में आकर व्यवधान उत्पन्न करना, साध संगति वाले भाई बहनों के साथ में मार पिटाई करना, बीच में पुलिस वालों को लाकर उनको शराब पिलाकर उनको पैसे देकर भाई बहनों को पिटवाना, जैसे कि दिल्ली की साध संगति में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने पुलिस वालों को शराब पिलाकर भगत भाई बहनों को जमकर पिटवाया, भगत भाई बहनों के ऊपर झूठे मुकदमे करना, ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के उन कोऑर्डिनेटरों के जिन जिन लोगों ने ये दुष्कर्म किए हैं, ये उनके स्वतंत्र कर्म हैं, जो कि भक्ति विरुद्ध हैं। ये भोग उनको भोगना पड़ेगा। सीता का अपहरण प्रारब्ध कर्म सीता तथा रावण दोनों का था। यह कारण अन्य भी हो सकता था, जो शूर्पणखा बनी थी। 33 करोड़ देवी देवताओं का कैद में रहना उनका प्रारब्ध कर्म था। सुग्रीव के भाई बाली को राम ने मारा, यह रामचंद्र जी का स्वतंत्र कर्म था। सुग्रीव के भाई बाली को श्री रामचंद्र जी ने मारा वनवास के दौरान, यह श्री रामचंद्र जी का स्वतंत्र कर्म था, कोई भाग्य में लिखा हुआ नहीं था। उसने जानबूझकर यह कर्म किया, काल ने उसके स्वतंत्र कर्म में लिख दिया। क्योंकि रामचंद्र जी ने अपने स्वार्थ के लिए, सुग्रीव से सैन्य सहायता प्राप्त करने के लिए, अपनी पत्नी को रावण की बंद से छुड़वाने के लिए स्वार्थवश धोखे से पेड़ की ओट लेकर और बाली का वध किया था तीर मारकर। तो ये रामचंद्र जी के प्रारब्ध कर्म में उस काल ने, उस ब्रह्म ने लिख दिया। और आगे चलकर भाई और बहनों, श्री कृष्ण जी के रूप में उसको अपने उस स्वतंत्र कर्म का बदला देना पड़ा, अपने पैर में जहरीला तीर खाकर। तो इस प्रकार से हमने स्वतंत्र कर्मों को बहुत सावधानी से लेना भाई और बहनों, बहुत सावधानी से। कोई भी कर्म करने से पहले हमने विचार करना पड़ेगा कि ये कर्म भक्ति मर्यादाओं के विरुद्ध है या नहीं है, ये कहीं मेरा स्वतंत्र कर्म तो नहीं है, कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं। छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा करना, मनमुटाव करना, राग द्वेष ईर्ष्या करना, भक्तों के साथ में मारपीट करना, भक्तों की निंदा चुगली करना, ये सब स्वतंत्र कर्म के अंतर्गत आता है, स्वतंत्र कर्म के अंतर्गत है। क्योंकि भक्ति और ज्ञान देकर सतगुरु हमें इन सभी बुराइयों से दूर करते हैं, और यदि हम फिर भी वही कर्म करते हैं तो वो स्वतंत्र कर्मों के अंतर्गत आता है। यदि गुरुदेव भगवान की कोई भी मर्यादा का हम हनन करते हैं, कोई भी मर्यादा तोड़ते हैं, तो वो हमारे स्वतंत्र कर्म में आता है। सुग्रीव के भाई बाली को राम ने मारा, यह स्वतंत्र कर्म था। फिर वह संचित कर्मों में जमा होकर प्रारब्ध बना, कब? द्वापर युग में, और श्री कृष्ण रूप में श्री रामचंद्र जी वाले आत्मा को भोगना पड़ा।
जो शिकारी था, जिसने श्री कृष्ण के पैर में विषाक्त यानी जहरीला तीर मारकर हत्या की, वह शिकारी बाली वाली आत्मा थी। रावण की मृत्यु, 33 करोड़ देवताओं को कैद से मुक्ति, यह सब प्रारब्ध था। श्री कृष्ण जी ने जो 8 विवाह किए वह उसका प्रारब्ध था, यानी 8 शादियां करना तो श्री कृष्ण जी के भाग्य में लिखा हुआ था, क्योंकि आत्माओं के जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं वो काल ने उलझा रखे हैं। तो जब भी ये उसको नया मनुष्य जीवन देता है तो उसके असंख्य जन्मों के जो संचित कर्म उसके पास में जमा हैं, उससे पाप और पुण्य का रेशियो निकालकर उसका प्रारब्ध बना देता है, उसका भाग्य बना देता है। तो ऐसा ही कोई भाग्य श्री कृष्ण जी का था, उसके प्रारब्ध में था कि 8 विवाह द्वापर युग में श्री कृष्ण जी को करने थे, ये उसके भाग्य में लिखा हुआ था। श्री कृष्ण जी ने जो 8 विवाह किए वह उसका प्रारब्ध था। राधा से प्रेम भी उसका प्रारब्ध था, उसके भाग्य में लिखा हुआ था। गोपियों के साथ भोग विलास ये भी उसका प्रारब्ध कर्म था, उसके भाग्य में लिखा हुआ था। यानी परतंत्र होकर किया कर्म था, यानी काल के अधीन होकर परतंत्र होकर वो कर्म किए गए थे। परंतु 16,000 स्त्रियों को एक राजा की कैद से छुड़वाकर अपने पास रखकर उनसे भोग विलास करना, यह स्वतंत्र कर्म था। एक राजा से 16,000 औरतों को युद्ध करके छुड़वाना और फिर उन औरतों को अपने पास में रखना और फिर उनके साथ में भोग विलास करना, सेक्स करना, यह श्री कृष्ण जी का मनमाना आचरण था। ये उनका स्वतंत्र कर्म था जो काल ने उसके बैड अकाउंट में लिख दिया। और परमात्मा कहते हैं, पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। एक पर स्त्री के साथ में व्यभिचार करना, क्योंकि पत्नी के होते सहते यदि आप किसी और के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हैं, भले आप दोनों ने अपनी सहमति से बनाए हैं, लेकिन वो आपके बैड अकाउंट में लिखे जाते हैं, वो आपके स्वतंत्र कर्म में गिने जाते हैं। तो एक पर स्त्री के साथ में शारीरिक संबंध बनाने की सजा परमेश्वर ने क्या बताई? पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले। और श्री कृष्ण जी ने तो 16,000 औरतों के साथ में शारीरिक संबंध बनाते हुए अपने स्वतंत्र कर्मों को बिगाड़ा है। तो सोचिए काल ने उसको कितना जबरदस्त तरीके से बांध लिया है। जब कभी उसके पुण्य समाप्त होंगे, विष्णु वाली गद्दी से वो नीचे गिरेगा और फिर देखना भाई और बहनों, काल इनकी कैसे दुर्गति करता है। परंतु 16,000 स्त्रियों को एक राजा की कैद से छुड़वाकर अपने पास रखकर उनसे भोग विलास करना, यह स्वतंत्र कर्म था। कुब्जा को स्वस्थ करना प्रारब्ध कर्म था, यानी उसके भाग्य में लिखा हुआ था कि आपने उस कुब्जा को ठीक करना ही करना है। परंतु उसके साथ भोग विलास करना स्वतंत्र कर्म था। लेकिन उसके बाद में श्री कृष्ण जी के द्वारा कुब्जा के साथ में सेक्स करना, भोग विलास करना, शारीरिक संबंध बनाना, यह स्वतंत्र कर्म था, उसका मनमाना आचरण था जिसका भोग उसे भोगना पड़ेगा। कंस को मारना प्रारब्ध कर्म था, क्योंकि काल ने भेजा ही उसको कंस को मारने के लिए था, यह उसके भाग्य में लिखा हुआ था। परंतु केसी, चानोर, पूतना का वध यह स्वतंत्र कर्म था, यह उसको भोगना पड़ेगा, क्योंकि वे कंस के द्वारा प्रलोभन या दबाव से भेजे गए थे। इस प्रकार कर्मों का लेखा जाने। और गुरुदेव कह रहे हैं, कम लिखे को अधिक समझें। गुरुदेव कह रहे हैं, जो मैंने लिख दिया ना थोड़ा बहुत संकेत में, इस थोड़े से लिखे हुए को बहुत ज्यादा जाने। यानी भक्तों, अपने कॉमन सेंस का यूज करना कि वर्तमान में भक्ति मार्ग में स्वतंत्र कर्म कौन कर रहा है, क्या क्या स्वतंत्र कर्म कर रहा है और किस प्रकार से तुम्हें भी उनका भोग भोगना पड़ेगा, इसी जन्म में या फिर अगले जन्म में। तो भाई और बहनों, कल हमारा जो करोथा कांड के ऊपर लास्ट वीडियो है, उस वीडियो को देखने से पहले और समझने से पहले, यानी जो मनमानियां सेवादारों ने करोथा आश्रम में की, उन सब को समझने से पहले आप और हमने ये स्वतंत्र कर्म को समझना बेहद जरूरी है। और उसके बाद हम जो बरवाला कांड पे वीडियो बनाएंगे, गुरुदेव के कलयुगी बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार और जितने भी कोऑर्डिनेटर हैं, मुख्य सेवादार थे जो वर्तमान में इन आश्रमों का संचालन कर रहे हैं अपने धार्मिक धंधे के लिए, इन्होंने क्या क्या स्वतंत्र कर्म किए, क्या क्या भक्ति विरुद्ध स्वतंत्र कर्म किए बरवाला कांड में, वो बातें हमें बखूबी समझ में आएंगी जब हम इन स्वतंत्र कर्मों को समझ लेंगे। फिर किसी ने सवाल किया,
क्या स्वतंत्र कर्म फल भी वर्तमान जीवन में प्राप्त होता है? क्या वर्तमान में जो स्वतंत्र कर्म किए जाते हैं, क्या उनका भोग इसी जन्म में भी भोगना पड़ता है या फिर किसी और जन्म में भोगना पड़ता है? उत्तर दिया गुरुदेव भगवान ने, कुछ कर्मों का फल वर्तमान जीवन में भी प्राप्त होता है, परंतु यह विशेष परिस्थिति में भोगना पड़ता है। उदाहरण क्या दिया मालिक ने? राजा दशरथ रात्रि के समय एक सरोवर पर रखवाली कर रहे थे। उस सरोवर का ऋषि लोग पानी पीते थे, उसे जंगली जानवर खराब कर देते थे। ये सेवा स्वयं राजा ने ली थी, क्योंकि राजा दशरथ मान रहे थे कि ऋषियों के आशीर्वाद से उनको श्री रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न पुत्र प्राप्त हुए थे। वैसे श्री राम का जन्म उनके यज्ञ की देन नहीं थी, ये प्रारब्ध में था। यज्ञ ऋषियों के द्वारा किया गया था, जिस कारण से वे महिमा के पात्र बने थे। एक श्रवण नामक ज्येष्ठ पुत्र अपने अंधे माता पिता को बहंगी, यानी एक बांस के दोनों सिरों पर पालने बांधकर बहंगी बनाई जाती थी, उसमें बैठाकर तीर्थ स्नान के लिए निकला था। माता पिता को प्यास लगी। अंधेरी रात्रि में श्रवण पानी का लोटा लेकर सरोवर पर गया और पानी का लोटा भरने लगा। उसकी आवाज सुनकर राजा दशरथ ने कोई जंगली जानवर समझकर शब्द भेदी बाण मारा। शब्द भेदी बाण, भाई और बहनों देखो, पहले आध्यात्मिक विज्ञान थी, अब वर्तमान में लोगों के पास में भक्ति रही नहीं, इसलिए काल ने विज्ञान का प्रचार प्रसार कर दिया। पहले आध्यात्मिक विज्ञान थी, तो राजा दशरथ ने क्या किया? आवाज सुनकर शब्द भेदी बाण मारा। शब्द भेदी बाण क्या होता है? यानी उस बाण को मंत्रित करके और जहां से आवाज आ रही है उधर छोड़ दिया जाएगा। तो चाहे अंधेरा हो, रास्ता चाहे टेढ़ा मेढ़ा हो, कैसा भी हो, वो बाण उसी आवाज के ऊपर जाकर लगेगा, अपने निशाने पे जाकर लगेगा। उसको कहते हैं शब्द भेदी बाण। जैसे वर्तमान में वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी मिसाइलें बना रखी हैं, आप जिस भी शहर पर, जिस भी राज्य पर, जिस भी पॉइंट पर उसको टारगेट करके मारोगे तो वो घूमती फिरती और हजारों किलोमीटर दूर जाकर उसी लक्ष्य के ऊपर निशाना मारेगी। तो इसी प्रकार पहले आध्यात्मिक विज्ञान थी, तो राजा दशरथ ने शब्द भेदी बाण मारा, जो श्रवण को लगा और वह हाय राम कहकर गिर गया। राजा दशरथ ने पशु समझकर तीर मारा था। हाय राम की आवाज सुनकर राजा समझ गया कि किसी व्यक्ति को तीर लगा है। श्रवण दर्द के कारण तड़प रहा था, हाय हाय कर रहा था। राजा दशरथ ने जाकर नाम गांव पूछा और सच्चाई बताई, तो श्रवण ने कहा कि मैं तो बचूंगा नहीं, मेरे माता पिता अंधे हैं, बहुत प्यास लगी है, आप उनको पानी पिला देना। उनको पानी पिलाने से पहले नहीं बताना कि तुम्हारा श्रवण मर गया है। वे पानी नहीं पिएंगे और प्यासे ही मर जाएंगे। इतनी बात कहकर श्रवण प्राण त्याग गया। राजा दशरथ जल का लोटा भरकर श्रवण के माता पिता के पास गए। पैरों के कदमों की आवाज सुनकर पिता बोला कि बेटा श्रवण, पानी मिल गया। राजा दशरथ बिना बोले ही पानी पिलाने लगा। माता पिता ने कहा कि बेटा बोलता क्यों नहीं, लगता है तू हमसे तंग आ गया है, सच्ची बात बता। यदि दुखी हो चुका है तो हमें यहीं छोड़कर घर लौट जा बेटा, हम तुझे दुखी नहीं देख सकते। जब तू बोलकर माता पिता नहीं कहेगा, हम पानी नहीं पिएंगे। विवश होकर राजा दशरथ ने सच्चाई बतानी पड़ी। तब दोनों ने हाय हाय करना शुरू कर दिया तथा राजा दशरथ को श्राप दे दिया कि आज हम अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग रहे हैं, एक दिन राजा तू भी अपने पुत्र के वियोग में मरेगा। यानी भाइयों और बहनों, एक छोटा सा स्वतंत्र कर्म राजा दशरथ का, और वो स्वतंत्र कर्म उसी जन्म में उसकी अकाल मृत्यु का कारण बन गया। भाइयों और बहनों, आप और हमने यदि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से उपदेश प्राप्त करके और यदि अपनी भक्ति को सफल करना है, क्योंकि देखो परमात्मा इतना सब कुछ प्रयास क्यों कर रहे हैं, क्यों अपने दासों से करवा रहे हैं, क्योंकि भाइयों और बहनों बहुत सारी बातें परमात्मा स्पष्ट रूप से सार्वजनिक तौर पर नहीं कह पाते हैं। तो उन बातों को परमात्मा अपनी पुस्तकों में लिख देते हैं, सत्संगों में संकेत कर देते हैं,
और फिर अपने कुत्तों को परमात्मा थोड़ी बहुत सद्बुद्धि देके, सत्प्रेरणा देके समय आने पर उनका खुलासा करवाते हैं। तो गुरुदेव भगवान ने हमें क्या बताया कि जैसे मुसलमान धर्म के लोग कहते हैं कि मांस खाने का आदेश हमारे धर्म में अल्लाह का है, तो गुरुदेव भगवान ने क्या कहा कि मुसलमान धर्म में मांस खाने का आदेश अल्लाह का नहीं है। अरे उस अल्लाह ने तो 6 दिन में सृष्टि रची, और 6 दिन में सृष्टि रचकर उसने जो भी नियम कायदे कानून बनाने थे वो सब कुछ लिखवा कर, और फिर 7वें दिन वो तख्त पे जा बिराजा, वो तख्त पे जा बैठा। उसके बाद में यदि मांस खाने का आदेश कहीं से प्राप्त हुआ है, इस ब्रह्म के द्वारा यदि किसी में प्रवेश करके कोई आदेश दिया गया है, या किसी भूत या पितर के माध्यम से कोई आदेश दिया गया है, तो वो आदेश उस अल्लाह का आदेश नहीं है। अल्लाह ने तो 6 दिन में सृष्टि रची, अपना जो भी विधान बनाना था, संविधान बनाना था, उन्होंने वेदों के माध्यम से बना दिया, लिख दिया, जो कि सर्व मानव जाति के लिए हैं। क्योंकि जिस समय परमात्मा ने ब्रह्मा जी को वेद दिए थे उस समय कोई भी धर्म धरती पर नहीं था, कोई हिंदू मुसलमान नहीं था, सिख ईसाई नहीं था, तो वेद सर्व के लिए हैं। तो परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रच के सारा विधि विधान बना के कि तुम्हारे को क्या खाना है, क्या नहीं करना है, खाने के लिए क्या क्या आदेश दिया है, पेड़ पौधे, फल फ्रूट, साग सब्जी, छोटे छोटे पौधे, काजू किशमिश, सेव संतरा, ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें खाने का आदेश दिया। मांस खाने का नहीं लिखा कहीं भी, ना बाइबल में, ना श्री कुरान शरीफ में। तो परमात्मा ने तो जो भी आदेश देना था वो 6 दिन में दे दा के 7वें दिन अपने सतलोक में चले गए, तख्त पर विराजमान हो गए। उसके बाद यदि किसी भी धर्म में कोई भी मांस खाने का आदेश है तो भाई वो काल के द्वारा जीवों को भ्रमित करने के लिए, वो किसी प्रेत के माध्यम से या स्वयं किसी में प्रवेश करके जीवों के कर्म फोड़ने के लिए, वो उस काल अर्थात शैतान के आदेश हैं। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के सत भक्ति मार्ग में उनके परिवार के द्वारा जो गंदगी फैला दी गई है, हमने उसको इस प्रकार से समझना है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने जो भी कुछ हमें बताना था, समझाना था, जो भी नियम और मर्यादा हमें बतानी थी, समझानी थी, परमात्मा ने हजारों सत्संगों के माध्यम से बता दिया, समझा दिया, पुस्तकों में लिख दिया। यानी उन्होंने अपना पूरा संविधान, पूरा विधान अपने सत्संगों में और अपनी पुस्तकों में हमें दे दिया है। उसके बाद उनके जेल जाने के बाद में जो भी आदेश संगत को दिए जा रहे हैं, जो उनके नियमों के विरुद्ध हैं, उनके सत्संगों के विरुद्ध हैं, जैसे राजनीति करना, राजनेताओं का समर्थन करना, संगत से वोट डलवाना, पार्टी विशेष को वोट डलवाना, जगह जगह आश्रम खोलना, आश्रमों में ज्योति और पाठ करवाना, भक्तों से रक्तदान और देह दान करवाना, भक्तों को जगत वालों की रैलियों में बैठाना, धरनों पे बैठाना, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करवाना, ज्योति और पाठ का पैसा लेना कुपात्र होने के बावजूद। धनाना गांव में 50 लाख रुपए की लागत से बैडमिंटन का स्टेडियम बनवाना, धनाना गांव वालों के लिए बसें चलाना, एम्बुलेंस चलाना, गांव वालों के लिए भक्तों को मजदूर बनाकर रोडे ठीक करवाना, ये तमाम कर्म ये स्वतंत्र कर्म के तहत हैं। ये मनमाना आचरण है। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, ये सारे कुकर्म परमात्मा के विधान के विपरीत इन आश्रम मैनेजमेंट वालों में कुप्रेरणा करके, क्योंकि जब भगत की मर्यादा टूट जाती है, जब भगत गुरु को मानुष मानता है तो काल का दाव लगता है। तो जिस प्रकार मुसलमान धर्म में या हिंदू धर्म में उस शैतान ने, उस काल ने किसी प्रेत के माध्यम से या किसी अन्य में मुल्ला मौलवी के अंदर प्रवेश करके उस समाज को बिगाड़ दिया झूठे आदेश दे दे के, उसी प्रकार इस काल ने, इस शैतान ने, इस ब्रह्म ने सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार में प्रवेश करके या किसी अन्य भक्तों में कुप्रेरणा करके संगत से 2014 बरवाला कांड के बाद ये तमाम प्रकार के जो कुकर्म, जो भक्ति विरुद्ध कर्म करवाए गए हैं, ये सब के सब शैतान की प्रेरणा से है। गुरुदेव भगवान का कोई आदेश नहीं है, उनका कोई विधान नहीं है। उन्होंने जो कुछ कहना था, जो कोई आदेश देना था, उन्होंने नियम बताए हुए हैं।
सत्संगों में सारी जानकारी दी हुई है, पुस्तकों में लिखा हुआ है, और उनकी पुस्तकों में और उनकी सत्संगों में कहीं भी राजनीति का कोई उल्लेख नहीं है कि भक्तों ने पार्टी विशेष को देखकर वोट देना चाहिए, या भक्तों ने राजनेताओं का कुत्ता बनकर उनका समर्थन करना चाहिए, या भक्तों ने राजनेताओं की रैलियों में धक्के खाने के लिए जाना चाहिए। गुरुदेव भगवान की किसी भी पुस्तक में, किसी भी सत्संग में कोई जिक्र नहीं है कि भक्तों ने रक्तदान करना चाहिए या देह दान करना चाहिए इस प्रकार से आश्रम में या फिर कैंपों में। गुरुदेव का कोई आदेश नहीं है किसी पुस्तक में, किसी भी सत्संग में कि भक्तों ने गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना चाहिए या 2-3% आरक्षण के लिए जगत वालों के साथ मिलकर सरकार का विरोध करना चाहिए। कोई आदेश नहीं गुरुदेव भगवान का कि मेरी गैर हाजिरी में सत्संग सुनने के लिए आश्रम में आना चाहिए, जबकि घर घर में आश्रम है। तो भाइयों और बहनों, ये तमाम प्रकार के कर्म स्वतंत्र कर्म हैं, ये क्रियावान कर्म हैं। और इस काल ने एक सोची समझी साजिश के तहत 25% कर्म करने की छूट, स्वतंत्रता इस जीव को इसीलिए दी है कि जब इसको कोई पूर्ण संत मिल जाएगा, सच्चा सतगुरु मिल जाएगा, मेरे जाल से बाहर निकलने की जानकारी देगा, भक्ति विधि देगा, तो मैं इनको स्वतंत्र कर्मों के माध्यम से विचलित करूंगा, भ्रमित करूंगा, कुप्रेरणा करके उन लोगों में जिन लोगों पर वो नादान संगत अंधविश्वास करती है। तो अंधविश्वास तो भगत ने करना चाहिए अपने गुरुदेव पर और अपने गुरुदेव की बातों पर, लेकिन संगत ने वर्तमान में अंधविश्वास कर लिया गुरुदेव के काल प्रेरित कलयुगी परिवार पर, अपने अपने नामदान संचालकों पर, कोऑर्डिनेटरों पर, जो किसी भी प्रकार की कोई भी मर्यादा में नहीं है। तो भाई और बहनों, स्वतंत्र कर्म क्या हैं ये समझ में आ जाना चाहिए। और वर्तमान में संत रामपाल जी की 90% संगत को काल ने स्वतंत्र कर्मों के माध्यम से ठगा है और वर्तमान में लगातार ठगने की दिशा में दौड़ रहा है। एक दिन राजा तू भी अपने पुत्र के वियोग में मरेगा, ये कहकर रो रो कर प्राण त्याग दिए। राजा दशरथ ने बहुत कहा कि मैं आपका पोषण करूंगा, नौकर नौकरानी सेवा में रख दूंगा, आप ऐसा न कहें और न मरें। परंतु कुछ ही घंटों में दोनों ने तड़प तड़प कर प्राण त्याग दिए, मर गए। उस कर्म का फल राजा दशरथ को उसी जीवन में भोगना पड़ा, क्योंकि वो राजा दशरथ का स्वतंत्र कर्म था। अरे भैया, वो तालाब राजा दशरथ के बाप का थोड़ी था। अरे वो जंगल में था, तो जंगल में जानवर कहां पिएंगे पानी? जंगली जानवर क्या आसमान में जाके पानी पी के आएंगे क्या? लेकिन ये राजा दशरथ का स्वतंत्र कर्म था। उसने अपनी तरफ से साधु संतों के लिए ये सोचा कि इस तालाब का पानी बहुत अच्छा है, कोई जानवर इसको गंदा ना कर दे, क्योंकि इन साधु संतों ने मुझे आशीर्वाद दिया, इन्होंने यज्ञ किया है, तब जाकर जो है मेरे ये रामचंद्र जो है ये पैदा हुआ है। तो उसकी मनमानी धारणा थी, उसकी मनमानी सोच थी, और उसी मनमानी सोच के तहत उसने मनमाना आचरण किया। उसने खुद जाकर तालाब पर पानी की रक्षा करने का ठेका लिया, जिम्मा लिया। वो उसका स्वतंत्र कर्म था, जिसके तहत श्रवण मारा गया। उनके माता पिता ने उसको श्राप दिया, और उसी जन्म में उसी क्रियावान कर्म का, उसी स्वतंत्र कर्म का भोग राजा दशरथ को भोगना पड़ा। श्री रामचंद्र जी का बाप, अयोध्या का राजा, एक छोटे से स्वतंत्र कर्म के कारण, जो स्वतंत्र कर्म भक्ति विधान के विरुद्ध था, उसका भोग उसको भोगना पड़ा। अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ और भूत प्रेत की योनियों में गया, भूत प्रेत की योनियों में। उस कर्म का फल राजा दशरथ को उसी जीवन में भोगना पड़ा जो श्राप का प्रभाव था। श्री रामचंद्र जी जब वनवास को चले तो राजा दशरथ अपने महल की सबसे ऊंची छत अर्थात चौबारे पर चढ़कर देखता रहा। जब रामचंद्र जी कुछ ओझल हुए तो चौबारे की मंडेर पर खड़े हो गए, पंजों के बल एडी उठाकर खड़े होकर पुत्र को देखने लगे तो वहां से गिरकर मर गए। ये राजा दशरथ का प्रारब्ध कर्म नहीं था, यानी राजा दशरथ के द्वारा अपने महल की छत से नीचे गिरना और गर्दन टूटकर मरना, ये उसके भाग्य में लिखा हुआ नहीं था, ये उसका स्वतंत्र कर्म था। यदि वो उस तालाब पर जानवरों को भगाने के लिए या मारने के लिए वो संकल्प नहीं करता, जिम्मेदारी नहीं लेता, तो राजा दशरथ की इस प्रकार से मृत्यु नहीं होती। लेकिन उसकी एक छोटी सी गलती ने, उसके छोटे से स्वतंत्र कर्म ने उसी जन्म में उसको अकाल मृत्यु मरने पर विवश किया।
और ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, हमने शिक्षा लेनी है इन सब बातों से। हमें गुरुदेव ये राजा रामचंद्र जी के पिता श्री दशरथ जी की जीवनी पढ़ाकर, हमारे को उनका इतिहास पढ़ाकर परमेश्वर क्या समझाना चाहते हैं। हमें राजा दशरथ से मतलब नहीं है, हमें श्री रामचंद्र जी से मतलब नहीं है, लेकिन उनकी गलतियों से, उस इतिहास से हम भक्तों ने शिक्षा लेनी है, सबक लेना है कि हम वर्तमान में भक्ति मार्ग पर स्वतंत्र कर्मों का सदुपयोग करना सीखें। और यदि दुरुपयोग करेंगे तो श्री रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ की तरह अकाल मृत्यु ही मरेंगे। और ना जाने कितने भगत सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के जेल जाने के बाद में हजारों की संख्या में स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग करते हुए इस जानकारी के अभाव में, साध संगति के अभाव में अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। वैसे तो बहुत सारी घटनाएं हैं, अगर मैं जिक्र करूंगा तो 20-30 घटनाएं तो मेरे पास में कैद हैं कैमरे में, मेरे पास में एविडेंस है, उनके प्रूफ है, उनकी फोटो है, उनके वीडियो हैं। इशार की तारीखों पर आते जाते समय ना जाने कितने भगत भाई बहन काल की भेंट चढ़े हैं, जो उन सब का स्वतंत्र कर्म था। सतगुरु रामपाल जी परमात्मा का किसी भगत को कोई आदेश नहीं था ज्ञान आधार से कि भगतों आप हिसार कोर्ट में जब मेरी तारीख पड़ती है तो आप जी मेरी तारीखों पे आया करो, यहाँ पर भीड़ इकट्ठी किया करो, प्रशासन को परेशान किया करो, दुखी किया करो। और ना किसी को गुरुदेव भगवान के कोई दर्शन होते थे। ये सारा का सारा मनमाना आचरण था, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा करवाया जाता था काल प्रेरणा से। ये स्वतंत्र कर्म था, ये वो 25% स्वतंत्र कर्मों के तहत मनमाना आचरण हो रहा था। और कई सैकड़ों की संख्या में भगत भाई बहन, कोई ट्रेन के नीचे कटकर, कोई भीड़ में, कोई अपने घर पर नहीं पहुंचा, कोई रास्ते में मर गया। ना जाने कितने भगत भाई बहन गाड़ियों से एक्सीडेंट हो के अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। एक छोटा सा आपको एविडेंस देता हूं। इसी प्रकार सन 2018 में महाराष्ट्र के लातूर जिले से 2 मिनी बसें भरकर भक्तों की, जिनमें सतनामी भी थे, सारनामी भी थे, हरियाणा के हिसार में सतगुरुदेव भगवान की तारीख पर हिसार कोर्ट में जा रहे थे, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के कहने पर, अपने कोऑर्डिनेटरों के कहने पर। और वो बस सुबह दिन के 3 बजे यानी रात्रि में 3 बजे वो दोनों मिनी बस राजस्थान के नागौर जिले में रोड पर एक बैल आ जाने से एक्सीडेंट हो गई, टकरा गई, किसी खेजड़ी के पेड़ से जा टकराई। और भाई और बहनों, 13 भगतों की अकाल मृत्यु उस रोड एक्सीडेंट में हुई, जो महाराष्ट्र से आ रहे थे, जो अपने गुरुदेव की हिसार की तारीख पर जा रहे थे। तो ये उनका स्वतंत्र कर्म था, जो उन्होंने ज्ञान को आधार नहीं बनाया और अपने कोऑर्डिनेटर के कहने पर या गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा जो मैसेज पीले पर्चे के माध्यम से डाले जाते हैं, केवल उन्हीं को आधार बनाकर ये उनका मनमाना आचरण था और अपने घर से निकल लिए। जबकि भक्तों का कोर्ट में क्या काम है? अरे कोर्ट में तो कानूनी कार्रवाई होती है, वहां तो वकीलों का और जजों का काम है। संगत को ABCD का पता नहीं है, तो संगत का वहां पे जाने का क्या काम था? अरे तुम्हारे गुरु कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी है, कोई सामान्य कोई संत थोड़ी है, स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। तुम्हें विश्वास क्यों नहीं था भाई? घर बैठ के अपनी भक्ति करते, परमेश्वर अपने मिशन को पूरा करके अपने हिसाब से आ जाएंगे। और तुमने कौन सा हिसार की तारीखों पे जा जाके अपने गुरुदेव को हिसार जेल से बाहर निकलवा लिया भाई? जैसे कोरोना आया, सरकार ने डंडे दिखाए, तुम बड़े बड़े भगत जिनसे रहा नहीं जाता था गुरु दर्शनों के बिना, तुम लोग आज तक कभी हिसार की तारीखों में गए? अरे 4 साल हो गई, तुमने कभी दर्शन किए अपने गुरुदेव के हिसार की तारीखों पे जाकर? तो ये सारा का सारा पाखंड था, मनमाना आचरण था। इस काल ने स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग संगत से करवाना था, गुरुदेव के बेटा बेटी भाई बंधु रिश्तेदारों को और इन स्वार्थी कोऑर्डिनेटरों को निमित्त बनाकर। और कई सैकड़ों की संख्या में परमेश्वर की आत्माएं अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। देखिए ये छोटा सा वीडियो। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के नागौर में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। नागौर के कुचामन सिटी के पास 2 मिनी बसें बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर और सोलापुर के लोग 2 मिनी बस में सवार होकर हरियाणा के हिसार जा रहे थे। बस किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से कुचामन सिटी के पास से गुजर रही थी, तभी सामने लावारिस गौवंश आ गए।
इन्हें बचाने की कोशिश में एक मिनी बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खिजड़ी के पेड़ से जा टकराई। उसके पीछे चल रही बस भी बेकाबू हो गई और पेड़ से टकरा गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में एक बच्ची और 4 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोनों बसों में सवार यात्रियों में से 10 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। इसके बाद देखिए भाइयों और बहनों, ये छोटी सी न्यूज। संत रामपाल जी की तारीख पर गया हुआ भगत हिसार में ट्रेन के आगे आ जाने से कटकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इसके अलावा मुंडका आश्रम की ये न्यूज देखिए। दिल्ली में जो मुंडका आश्रम खोला गया है गुरुदेव के कलयुगी परिवार के द्वारा धार्मिक धंधे के लिए, उस आश्रम में भक्तों को नीचे टैंक की सफाई करने के लिए उतारा गया, 3 भक्तों को, जिसमें 2 भगत उस टैंक में जहरीली गैस से दम तोड़कर मर जाते हैं। यह मनमाना आचरण था, यह स्वतंत्र कर्म का दुरुपयोग था। ऐसी ऐसी ना जाने भाइयों और बहनों सैकड़ों प्रकार की न्यूज भक्तों की अकाल मृत्यु की स्वतंत्र कर्मों के दुरुपयोग के कारण, मैनेजमेंट के कहने पर मनमाने आचरण के कारण रोजाना आती ही रहती थी। और वर्तमान में इन्होंने अपने धार्मिक धंधे के लिए जितने भी सतलोक आश्रम खोल रखे हैं, इन आश्रमों में जब ये भंडारे वगैरह का आयोजन करते हैं तो ना जाने कितने भगत बेचारे आते जाते समय अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तो भाइयों और बहनों, यह काल का बहुत भयंकर षड्यंत्र है, बहुत बड़ा जाल है। परमात्मा की दया हुई जो सत्सेवक भाई बहन इनके षड्यंत्र में नहीं फंसे, गुरुदेव भगवान ने हमें बचा लिया, अन्यथा आज आप और हमारी भी वही दुर्गति होती। और दूसरी तरफ भाइयों और बहनों, जब से इन्होंने अपने धार्मिक धंधे के लिए आश्रम शुरू किए हैं और वहां भक्तों ने आना जाना शुरू किया है, उससे पहले हम भाई बहनों ने साध संगतियां शुरू कर दी थी। सैकड़ों की संख्या में बड़ी बड़ी साध संगतियां हुई, हजारों हजारों भगत आया करते थे। आज तक का इतिहास गवाह है, एक भी भगत की उंगली का नाखून तक भी गुरुदेव भगवान ने नहीं उतरने दिया। कोई भी सत्सेवक अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि हम जो स्वतंत्र कर्म कर रहे थे वो ज्ञान को आधार बनाकर और परमेश्वर के भक्ति विधि विधान अनुसार कर रहे थे, जिसका परिणाम भी अच्छा ही निकलना था। तो भाइयों और बहनों, ये हमने ध्यान रखना है। ये राजा दशरथ का प्रारब्ध कर्म नहीं था, उसकी जो मृत्यु हुई थी वो उसकी अकाल मृत्यु थी, स्वतंत्र कर्म का नतीजा था। श्रवण तथा उसके माता पिता के श्राप से राजा दशरथ की दुर्घटना के कारण अकाल मृत्यु हुई थी, जिस कारण से भूत पितर योनि को प्राप्त हुए। श्री रामचंद्र जी के पिता, जिसको पूरा हिंदू समाज अपना भगवान मानता है, परमात्मा मानता है, श्री रामचंद्र जी को, अरे जब उस भगवान का पिता अकाल मृत्यु मरा और मरने के बाद में भूत प्रेत बना, और इसका प्रमाण तो आपकी रामायण भी देती है मेरे भाई। जब वनवास के दौरान सीता जी अपने पूर्वजों के श्राद्ध निकाला करती थी तो उनकी लिस्ट में सीता जी को, उन भूत और प्रेतों की लिस्ट में सीता जी को राजा दशरथ भी खड़े दिखाई दिए, उसका भी उसने श्राद्ध निकाला। तो जब भगवान श्री रामचंद्र जी का पिता ही भूत बना घूम रहा है, तो वर्तमान में ये जो श्राद्ध निकालते फिरते हैं हमारे आम भगत भाई बहन, इन नकली पंडितों के कहने से, नकली धर्म गुरुओं के भरमाने से, अरे तुम्हारे माता पिता का कहां से उद्धार हो जाएगा श्राद्ध निकालने से? तो भाई और बहनों, सोचो, विचार करो, सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के यूट्यूब पर सत्संग सुनना शुरू करो। जिस कारण से भूत पितर योनि को प्राप्त हुए। जब सीता जी ने वनवास काल में अपने पूर्वजों के श्राद्ध किए तो राजा दशरथ भी पितरों की पंक्ति में बैठे दिखाई दिए, भूत बना हुआ था। राजा दशरथ की मृत्यु क्रियावान यानी वर्तमान कर्म का फल था, स्वतंत्र कर्म का फल था। देख लो भाई और बहनों, स्वतंत्र कर्म क्या होते हैं और स्वतंत्र कर्मों का भोग कितना खतरनाक होता है, कितना जबरदस्त होता है। और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने तो स्वतंत्र कर्मों की बाढ़ सी ला के रख दी है, बाढ़ सी लाकर। इनके साथ क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, वर्तमान में बनेगा या अगले जन्मों में बनेगा, क्योंकि पार होने वाले तो ये है नहीं इस मनुष्य योनि में।
और जो जो इन्होंने स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग किया और संगत से करवाया है, तो भाई उसी रेशियो में भोग भोगना पड़ेगा। क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को स्वतंत्र कर्म करने और करवाने के लिए संगत ने प्रेरित किया है। अगर संगत इनका आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से सहयोग ना करती तो ये लोग किसी भी प्रकार से अपने कर्म नहीं फोड़ पाते। लेकिन संगत ने अंधी होकर इन कुपात्रों को गुरुदेव के ज्ञान को आधार ना बनाकर ज्योति और पाठ का जो पैसा दिया है, शारीरिक रूप से इन आश्रमों में जो सहयोग किया है, इन आश्रमों को बनाने के लिए जो जमीन दी है, जो पैसा दिया है, जो मजदूर बनकर ये लगे रहे, ये सारे के सारे इनके स्वतंत्र कर्म थे। इनका भोग सबको भोगना पड़ेगा। अरे गुरुदेव भगवान का गला बैठ गया ये कहते कहते कि गुरु बिन दान पुण्य जो कर ही मिथ्या होय कभू न फल ही। तुम्हारे गुरु जी तो जेल में बैठे हैं और दान लेने का अधिकारी केवल सुपात्र होता है, सुपात्र केवल सतगुरु है, सतगुरु जेल में बैठा है। तुम किसको दान दे रहे हो? इन आश्रमों में जाकर किसको दान दे रहे हो? किसको ज्योति पाठ दे रहे हो? किसको जमीन दान कर रहे हो? कुपात्रों को। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। अरे तुम्हारे गुरुदेव तो हिसार की जेल में बैठे हुए हैं, उनको तो 2 टाइम की रोटी और 2 जोड़ी कपड़े सरकार की तरफ से मिलते हैं। फिर तुम्हारा ये अरबों खरबों का दान कहाँ जा रहा है? ये राजनीति में जा रहा है, आरक्षणबाजी में जा रहा है, गुंडों की सीबीआई जांच में जा रहा है, अपने ऐसो आराम में जा रहा है। हाल ही एक भगत भाई जो कि धनाना आश्रम में गया हुआ था, वो प्लम्बर का काम करता था, तो गुरुजी का जो छोटा लड़का है मनोज, वो अपने घर पर कुछ काम करवाने के लिए, कुछ नल वगैरह की फिटिंग करवाने के लिए उस भगत को अपने घर पे ले जाता है। उस भगत ने बाद में बताया कि भगत जी मैं तो दंग रह गया, गुरुजी के छोटे बेटे की कोठी देखकर, इतना आलीशान मकान, इतने ऐसो आराम के साधन, भगत जी मैं तो दंग रह गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि भाई संगत के दान का तो ये लोग यहां दुरुपयोग कर रहे हैं। गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि भगत को ये नाम लेने के बाद, 13वें पंथ में आने के बाद में बड़े बड़े आलीशान मकान बनाने की जरूरत नहीं है। घर तो 3.5 हाथ, घना तो पूणी 4, और इससे अधिक जो चाहता है उसको नहीं विचार। बोला भगत जी मेरे तो आंखें फटी की फटी रह गई, मैंने तो किसी मंत्री का मकान भी ऐसा नहीं देखा अपने जीवन में। ऐसा गजब का मकान इन्होंने संगत के दान से बना रखा है। और भगत जी उस घर में मुझे घुटन हो रही थी बहुत भयंकर कि मेरे प्राण ना निकल जाएं, क्योंकि वहां भक्ति का गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद का नामो निशान भी नहीं। तो भाई और बहनों, ये हो रहा है वर्तमान में स्वतंत्र कर्मों के दुरुपयोग के चलते। ऐसे ही जब पहले रोहतक के सिंहपुरा में जो आश्रम था, वहां पर जो भगत भाई बहन जाया करते थे, तो ऐसे ही गुरुदेव के घर पर, यानी उनकी जो पत्नी रहती है, जो कलियुगी पत्नी, जिसको आप लोग अनारो माई कहते हैं, उसके घर पर थोड़ा बहुत काम करने के लिए कुछ भगत चले गए। अब वहां भगतों ने देखा कि माई ने तो 30-40 कमरे बनवा रखे हैं, 30-40 कमरे। तो भगत ने गुरुदेव के ज्ञान आधार से पूछा कि माई रहने के लिए तो 1 या 2 कमरे बहुत होते हैं। गुरुदेव सत्संगों में बताते हैं आपने इतने सारे कमरे क्यों बना रखे हैं? बोला मैं इनको किराए पे दूंगी, ये मकान में किराए पे चढ़ाऊंगी, ऐसे थोड़ी बनाए हैं। तो भाई और बहनों, ये पूरा का पूरा काल का षड्यंत्र आप लोगों को मोहरा बनाकर आपकी मर्यादा तोड़वाने के लिए और आप भाई बहनों की भक्ति को बर्बाद करवाने के लिए स्वतंत्र कर्मों के दुरुपयोग के तहत काल के द्वारा गुरुदेव के कलयुगी परिवार को निमित्त बनाकर करवाए जा रहे हैं। सावधान हो सको तो हो लेना। और जो भगत गुरुदेव के बेटे के साथ में, मनोज के साथ में उसकी आलीशान कोठी में जाके आया है, एक छोटी सी ऑडियो सुन लीजिए जब उसने किसी भगत भाई को ये बात बताई। सुनिए। हाँ भगत जी क्या बोल रहे थे आप बोलो, मैं रिकॉर्डिंग कर लिया। हाँ, गुरुजी के लड़के जो मनोज है ना, हाँ मनोज है या पता नहीं छोटा वाली है, पता नहीं किसके घर में, तो उनके यहाँ घर पे गए होंगे वो। हाँ तो वो बता रहे थे कि वहाँ पे घर पे रुकने का वो चोटी लगाने गए, उनकी वहाँ उनको बोल दिया, वो प्लम्बर का काम कर रहे थे वहाँ धनाना में, तो धनाना को वहाँ बुलाया हुआ वहाँ लगाने के लिए, तो वहाँ चोटी लगा के आए, तो VIP चोटी थी, वहाँ गए लगाने के लिए। तो वो कह रहे थे कि बहुत बेहतरीन VIP कोठी बना रखी है आउटसाइड में, जो किसी को पता ना हो वहाँ पे। अच्छा में। हाँ। तो ये मतलब सारे भक्तों के पैसे से हो रहा है भगत जी, मतलब है नी? वो कर क्या रहे हैं, सारे भक्तों के पैसे चाहिए और चीजें क्यों हैं? हाँ समझे?
तो वो वहाँ अंदर गए, बता रहे नौकर है, वहाँ रुकने का नाम नहीं ले रहा था, इतनी घुसंती हो रही थी। और बाप रे। हाँ तो वो तो ऐसा ही रहेगा भगत जी। देखो देखो ये क्या है, ये सारे भक्तों का पैसा है। नहीं, और वो भगत तुम्हारे उधर के ही थे, रतलाम के ही थे भगत, वो हमारे यहाँ इनकी रिश्तेदारी है उनकी, तो अच्छा। हाँ तो वो आते रहते जानते हैं। अब मैं करूँ अभी देर से बात। हाँ। अच्छा। तो बता रहे कि वहाँ मतलब किसी को बताना मत इस बारे में। हाँ नहीं, मेरे को नहीं पता, मेरे को क्या करना भगत जी। नहीं, वो हमसे कह रहे थे कि किसी को बताना मतलब उनके घर पे VIP ये सारा कुछ 25-25 लाख रुपए की गाड़ी लेने के आती है, और भी कॉल करवाने के लिए, सब क्या है, कहाँ का पैसा है, सारा मैनेजमेंट का क्या था, सब भक्तों का पैसा है। अब भगत जी आप समझो, देखो इस चीज को, देखो क्या हो गया ये बताओ अब मेरे को। बिल्कुल हम समझ रहे हैं सब बात। फिर इन कार कोठियान के सिर में मारेगा, सारी उम्र खोदी इन कोठी बनाने में, कार खरीदने में, और कल मृत्यु हो जा, गधा बना फिर कुत्ता बन के अंडे शहर से पट्टे करता। तो ये हमने ज्ञान नहीं था, हम देखा लागे। राजा दशरथ की मृत्यु क्रियावान यानी वर्तमान कर्म का फल था। दूसरा उदाहरण क्या दिया गुरुदेव ने, राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी, वैसे उसका नाम कृष्णा था। राजा द्रौपद की बेटी होने के कारण द्रौपदी नाम से प्रसिद्ध हुई। द्रौपदी कंवारी थी, उसके पिताजी ने एक नदी के किनारे स्त्रियों के स्नान के लिए जनाना घाट बनवा रखा था। गर्मी का मौसम था, द्रौपदी प्रतिदिन की तरह अपनी सैकड़ों सहेलियों के साथ उस दरिया के घाट पर स्नान करने गई तो देखा एक साधु दरिया के अंदर सीने तक गहरे जल में खड़ा था, हाथ इधर उधर चला रहा था। द्रौपदी ने कुछ देर संत की क्रिया को देखा तो लगा कि साधु स्नान नहीं कर रहा। किनारे पर देखा तो वस्त्र नहीं रखे थे, वह साधु अंधा था। घाट से लगभग 100 फुट दूरी पर दरिया में स्नान करने के मकसद से आया हुआ था। उसको ये नहीं ज्ञान था कि आसपास कोई जनाना घाट यानी लेडीज घाट है। जब लड़कियों की आवाज सुनाई दी तब उसको समझते देर नहीं लगी कि तू गलत स्थान पर आ गया है। राजा की स्त्रियों के स्नान का स्थान आसपास है। शर्म के मारे वह संत दरिया में गहरे पानी में चला गया, छाती तक गहरे पानी में जाकर खड़ा हो गया। उसके पास एक कोपीन 6 इंच चौड़ा 2 फुट लंबा कपड़ा जो पर्दे पर साधु बांधते हैं उसको कोपीन भी कहते हैं, दूसरी नहीं थी। अन्य कोई वस्त्र नहीं था। स्नान करके उसको कुछ देर घास पर डालकर सुखाकर पुनः बांध लेता था या गर्मी के मौसम में पहने ही सूख जाती थी। उस दिन वह कोपीन दरिया के पानी में बह गई। संत नग्न जल में खड़ा खड़ा आसपास हाथों को हिला रहा था कि कोई कपड़ा बहता हुआ आ जाए तो बाहर जाने योग्य बनूं। उस घाट के नीचे की ओर यानी जिधर पानी बहकर जा रहा था उस ओर पानी में संत स्नान कर रहा था। द्रौपदी बुद्धिमान तथा भगत आत्मा थी। पहले तो द्रौपदी ने विचार किया था कि स्नान करके संत से परमात्मा की चर्चा करूंगी। स्नान करने के बाद भी देखा कि संत तो उसी स्थिति में खड़ा है तो समझते देर नहीं लगी। बहन द्रौपदी ने अपनी साड़ी से 8-9 इंच चौड़ा और 3-4 फुट लंबा टुकड़ा फाड़कर दरिया में छोड़ दिया, परंतु संत के हाथ नहीं लगे। ध्यान देना भाई और बहनों, शिक्षा लेनी, हमने शिक्षा लेनी है। द्रौपदी को समझते देर नहीं लगी कि साधु महात्मा नंगा है, लगता है इसका कपड़ा बह गया, शर्म के मारे बाहर निकलना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि पानी का भाव तेज हो जाए और ये बह जाए। हालांकि वो तो परमात्मा थे, लीला कर रहे थे, लेकिन द्रौपदी तो एक आत्मा थी, एक जीव थी, उसको तो नहीं पता था इस बात का। उन्होंने तो एक अंधा महात्मा ही समझा। तो द्रौपदी ने क्या किया, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ फाड़ कर कोपीन की साइज का, एक टोवेल की साइज का, और उस संत की तरफ यूं छोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन वो कपड़ा पानी में दूर से बह जाता, उस अंधे महात्मा को हाथ नहीं लग रहा था। ऐसा द्रौपदी ने 7-8 बार किया, 7-8 बार। अंत में द्रौपदी ने क्या किया, फिर से कपड़ा फाड़ा और जंगल से एक लंबी सी लकड़ी लेके आई, उसके आगे के सिरे पर कपड़ा बांधा और संत महात्मा के पास में यूं कर दिया दूर से। उसने आवाज नहीं लगाई, कहीं आवाज लगाऊंगी तो शर्म के मारे महाराज जी पानी में गहरा ना चला जाए, डूब ना जाए। तो द्रौपदी ने लकड़ी के सारे वो कपड़ा उस अंधे महात्मा के पास में कर दिया। अंधा महात्मा हाथ मार ही रहा था, तुरंत कपड़ा उसने पकड़ लिया और जब उसने कपड़ा देखा उसकी साइज वाइज, तो उसने देखा कि भाई ये कपड़ा वैसे बह के नहीं आया, ये तो किसी बहन बेटी ने तुझे देखकर, तेरी परिस्थिति को देखकर और एक साइज का बिल्कुल काट के भेजा है। उसने अपने गुप्तांग के ऊपर
कोपीन बांधा और बाहर निकला और उसने आशीर्वाद दिया कि बेटी, जिस प्रकार से आज तूने मेरी इज्जत रक्षा की है, परमात्मा एक दिन तेरी भी इज्जत रक्षा करे। तो भाई और बहनों, ध्यान देने योग्य बात क्या है, द्रौपदी ने 7-8 बार अपनी साड़ी फाड़ फाड़ के उस साधु महात्मा को दी, यानी उसने दान दिया साड़ी का, लेकिन वो कपड़ा उसके हाथ नहीं लगा। द्रौपदी ने तो दान कर दिया, उसने तो साड़ी फाड़ दी, लेकिन उस महात्मा के हाथ नहीं लगा। अंत में एक कपड़ा उस महात्मा के हाथ लगा और उसी कपड़े के प्रतिफल में परमात्मा ने उसकी साड़ी बढ़ाई। जबकि द्रौपदी ने तो 8-9 कपड़े और भी दान किए थे, लेकिन वो उस संत के हाथ नहीं लगे, इसलिए वो दान में नहीं गिना गया। पहले आप एक छोटा सा सत्संग सुनिए भाई और बहनों, इससे आपको समझ में आ जाएगा। और वर्तमान में जिस प्रकार से ये संगत गुरुदेव भगवान के जेल में रहते सहते जो ज्योति पाठ और दान का पैसा इन आश्रमों में दे रही है, गुरुदेव के कलयुगी परिवार को दे रही है, इन कोऑर्डिनेटरों को दे रही है, ये द्रौपदी की कहानी परमात्मा ने संकेत में इसीलिए बताई है कि समय आने पर मेरे बच्चे इसके ऊपर ज्ञान चर्चा करें, विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं। तो आज आपके गुरुजी तो जेल में बैठे हुए हैं, आप किसको ज्योति पाठ और दान का पैसा दे रहे हो? आपके गुरुजी के हाथ तो कुछ भी नहीं लग रहा। अरे द्रौपदी ने तो 8-9 बार साड़ी फाड़ी थी, अंधे महात्मा के हाथ नहीं लगी। जो टुकड़ा उस अंधे महात्मा के हाथ लगा, केवल उसी के प्रतिफल में उसने आशीर्वाद दिया था। इसीलिए गुरुदेव भगवान ने हमें समझाया कि गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कबू न फल ही। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। तो भाई द्रौपदी की तरह वर्तमान में भक्तों का दान गुरुजी के हाथ नहीं लग रहा, ये तो गुरुजी के कलयुगी परिवार के हाथ लग रहा है, उनको पात्रों के हाथ लग रहा है। और उनको पात्रों ने आपके दान धर्म का दुरुपयोग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रखी। 50-50 लाख का खेल का स्टेडियम, गुरुजी तो ताश भी खेलने के लिए मना करते हैं, सहयोग भी नहीं करना। फिर तुमने धनाना गांव वालों के लिए 50 लाख का बैडमिंटन का स्टेडियम क्यों बनवाया? धनाना गांव वालों के लिए एम्बुलेंस चला दी, बसें चला दी। धनाना आश्रम में तुम 3 एकड़ जमीन में हॉस्पिटल खोल रहे हो, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ये भगवान तो अपनी भक्ति से जिन लोगों को हॉस्पिटल से जवाब मिल जाता है उनका रोग काटते हैं, और तुम उसी संत के नाम से उसकी संगत का दान और समय बर्बाद करते हुए आश्रम में ही हॉस्पिटल का काम शुरू कर दिया। गुंडों की सीबीआई जांच, गुंडों को सीबीआई जांच के लिए 5-5 लाख रुपए देना, आरक्षणों में भक्तों को बैठाना, करोड़ों रुपए आरक्षण वालों को देना। तो भाई और बहनों समझ जाओ, नहीं तो दुर्गति तैयार है। तो सुनिए छोटा सा सत्संग। द्रौपदी ने 7-8 बार साड़ी फाड़ी, लेकिन अंधे महात्मा के हाथ नहीं लगी। अंत में एक टुकड़ा हाथ लगा, और गुरुदेव कह रहे उसी एक टुकड़े के प्रतिफल में, उन 8-9 टुकड़ों के प्रतिफल में नहीं। जो उस महात्मा के हाथ लगा जो दान, केवल उसी के प्रतिफल में द्रौपदी का चीर परमात्मा ने बढ़ाया था। तो भाई हमारे पूज्य गुरुदेव तो हिसार जेल में बैठे हैं, तुम्हारा ज्योति पाठ का पैसा कहां जा रहा है महापुरुषों? सुनिए सत्संग। धर्म बिना धापे नहीं ये प्राणी प्रपंच, आस बिरानी क्यों कर रतन दिया हो तो संच। यदि पहले दान किया तो आज मिलेगा, अन्यथा चाहे सिर पटक ले, चाहे कितने किसी प्रकार की तू अन्य साधना कर ले। हाँ, ये मान लीजिए तेरे भाग्य में नहीं है, पूर्व में दान नहीं कर पाया, तो अब आपको तरीका बताया जा रहा है, ऐसे कीजिए। प्रमाण है कि जैसे द्रौपदी ने उसी जन्म में एक अंधे महात्मा को एक बिल्हातानी अर्थात 8-9 इंच का एक कपड़ा लंगोट टाइप, कोपीन टाइप बनाकर पाड़ के दिया था। यानी वैसे तो उसने लगभग सारी साड़ी पाड़ कर डाल दी थी नदी में। अंधा महात्मा था, हाथ नहीं लग गया, वह एक लकड़ी का लपेट कर उसके हाथ का लगा दिया। अर्थात उस इतने के कपड़े का दान का इसी जन्म में भी परमात्मा ने उसको लाभ दे दिया, क्योंकि वो सुपात्र को दान किया गया था। वो परमात्मा कहता है कि जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। बहन द्रौपदी ने अपनी साड़ी से 8-9 इंच चौड़ा और 3-4 फुट लंबा टुकड़ा फाड़कर दरिया में छोड़ दिया, परंतु संत के हाथ नहीं लगा। ऐसे ऐसे 7-8 टुकड़े साड़ी से फाड़ फाड़ कर डाले, परंतु व्यर्थ रहे। क्या कह रहे हैं गुरुजी? परंतु व्यर्थ रहे, बेकार गया वो दान, क्योंकि संत के हाथ नहीं लगा, क्योंकि संत को दिखाई नहीं दे रहा था।
लड़की होने के नाते द्रौपदी बोलना नहीं चाहती थी कि कहीं मेरे बोलने से संत शर्म के मारे और गहरा दरिया में चला न जाए। आगे दरिया बहुत गहरी है, पानी का बहाव भी बहुत तेज है। बहन द्रौपदी ने एक टुकड़ा और फाड़ा, यानी साड़ी आधे से अधिक फाड़ दी और जंगल से एक लंबी लकड़ी उठाकर उसके सिरे से कपड़े का टुकड़ा लपेटकर संत के हाथों के पास कर दिया। संत के हाथों से कपड़ा लगा तो तुरंत पकड़ लिया। पहले तो सोचा कि किसी बहन बेटी का कोई कपड़ा बहकर आ गया होगा, परंतु कोपीन आकार का कपड़ा हाथों से पहचान कर समझ गया कि किसी बेटी ने अपनी साड़ी फाड़कर कोपीन बनाई है। संत ने कहा, हे बेटी, तेरा भला करे करतार, तूने मेरे पर्दे की ओट करके मेरी लाज रखी है। तेरे को परमात्मा अनंत वस्त्र दे तथा तेरे पर्दे गुप्तांग की लाज रखे। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी भगवान को पता था, इस कबीर परमात्मा को पता था कि आगे चलकर मेरी इस प्यारी आत्मा के साथ में बदतमीजी की जाएगी काल प्रेरणा से, इसको निर्वस्त्र भरी सभा में किया जाएगा। तो परमेश्वर अपनी ऐसी आत्माओं की पिछली भक्ति के कारण परमात्मा कोई न कोई बहाना बनाकर सतगुरु रामपाल जी भगवान, ये कबीर भगवान, अपनी आत्माओं के प्रारब्ध में अच्छे कर्म लिखवा देता है, कर देता है। तो ये बहन द्रौपदी का स्वतंत्र कर्म था, उस अंधे महात्मा को दान करना अपनी साड़ी का, ये बहन द्रौपदी का स्वतंत्र कर्म था। लेकिन उसका दान सुपात्र के हाथ में लग गया। अगर किसी कुपात्र के हाथ में लग जाता तो बहन द्रौपदी की इज्जत रक्षा नहीं होती। वो कुपात्र क्या करता, फिर बाहर निकलकर अपना सुल्फा भरता और वही पीता, या आन उपासना कर रहा होता। तो बहन द्रौपदी को कुपात्र को साड़ी दान करने के कारण किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं होता, लेकिन उसने सुपात्र को दान किया। तो भाई भक्तों, सुपात्र तो वर्तमान में हिसार जेल में बैठा है, बाकी तो सब कुपात्र ही कुपात्र हैं। और कुपात्रों को जाकर आश्रमों में जो तुम दान पुण्य कर रहे हो, ज्योति पाठ का पैसा दे रहे हो, आश्रमों के लिए जमीन दे रहे हो, ये तुम्हारे स्वतंत्र कर्म का दुरुपयोग करवा रहा है काल, दुरुपयोग। साधु बोले सहज सुभाए, साधु का बोला मिथ्या न जाए। यानी जो पूर्ण संत होता है, जो पूर्ण सतगुरु होता है, वो अगर नॉर्मल भी कोई बात बोल दे, आपस में बैठा बैठा या हंसी मजाक में या जैसे भी है, अगर कोई भी बात बोल देता है तो परमात्मा कहते हैं साधु का वचन कभी झूठा नहीं जाता है। साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोला मिथ्या ना जाए। संत वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। जो सच्चा संत होता है, सच्चा सतगुरु होता है, उसका वचन कभी खाली नहीं जाता। विचार करने की बात है, राजा की लड़की के साथ तो 2-4 नौकरानी भी होती हैं। द्रौपदी उनको भी कह सकती थी कि तुम अपनी साड़ी से कपड़ा फाड़कर डाल दो, परंतु उसको अध्यात्म ज्ञान था तथा पूर्व जन्म का शुभ संस्कार था, जिस कारण से उसने विचार किया कि मैं रोटी खाऊंगी तो मेरा पेट भरेगा, बांदी खाएगी तो बांदी का पेट भरेगा, यानी मैं दान करूंगी तो मुझे लाभ होगा, बांदी दान करेगी तो उसको लाभ होगा। द्रौपदी ने इसलिए यह अवसर हाथ से नहीं जाने दिया। संत कोपीन बांधकर चला गया, लड़कियां पहले चली गई थी। द्रौपदी का विवाह अर्जुन के साथ हुआ। माता की आज्ञा अनुसार वह 5 पांडवों की पत्नी बनी। जिस समय राजा युधिष्ठिर जुए के खेल में दुर्योधन से सर्वराज तथा द्रौपदी को भी हार गए, तब भरी सभा में दुर्योधन ने द्रौपदी को नंगी करने की योजना बनाई। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन से कहा कि द्रौपदी को नंगा करके मेरी जांग पर बैठा। सभा में 5 पांडव, 101 कौरव तथा गुरु द्रोणाचार्य, दानवीर कर्ण, भीष्म पितामह, चाचा विदुर तथा अन्य सेनापति उपस्थित थे। दुर्योधन का आदेश पाकर दुशासन द्रौपदी की साड़ी का पल्ला पकड़कर साड़ी उतारने लगा। द्रौपदी ने पहले तो अपने 5 पतियों की ओर देखा। वे जुए में हार चुके थे, मर्यादा में बंधे थे। नीचे गर्दन कर ली, देखा तक नहीं। अन्य उपस्थित महानुभावों की ओर देखा और रक्षा की प्रार्थना की, परंतु वे दुर्योधन का मलिन अन्न खाकर मलिन आत्मा हो चुके थे। उस सभा में एक संत विदुर जी विराजमान था, जो इंसान बीज था। विदुर जी खड़ा हुआ और दुर्योधन से कहने लगा कि हे दुर्योधन, आप किसकी बेइज्जती कर रहे हो? आपका एक कुल, एक परिवार है। जनता कहेगी कि अपनी इज्जत आप ही खराब कर दी। कुछ विचार से काम लो, अहंकार में अंधा न हो। यह बात सुनकर दुर्योधन अपने चाचा विदुर को बुरा भला कहने लगा कि तू गुलाम सोच का व्यक्ति है,
तू तो बांदी नौकरानी का पुत्र है, तू तो पांडवों का सदा ही पक्ष लेता आ रहा है। ये सुनकर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य तथा कर्ण मुस्कुराए। अब देखना भाई और बहनों इनके साथ में क्या बनेगी। भीष्म पितामह, गंगा पुत्र गुरु द्रोणाचार्य और ये सूर्य पुत्र कर्ण। दुर्योधन ने उठकर अपने चाचा के मुख पर थप्पड़ मारा, विदुर सभा छोड़कर चला गया। भाई एक सच्चे न्यायकारी व्यक्ति का, एक सच्चे भगत का यही होता है, या तो सभा में बैठो मत, अगर सभा में बैठो तो सच को सच कहो, चाहे कीमत कोई भी क्यों ना चुकानी पड़े। और यदि आपकी बात को कोई नहीं मानता है तो सभा को त्याग कर चल देना चाहिए, अन्यथा दोषी बन जाओगे। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य या कर्ण में से कोई एक भी खड़ा होकर यह कह देता कि दुर्योधन तुम भाई भाई कुछ भी करो, परंतु सभा में अबला के साथ दुर्व्यवहार ठीक नहीं, यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है, तो कौरवों की क्या मजाल थी कि वे द्रौपदी के चीर को हाथ लगा दें। उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की, सभा में बैठे रहे। पाठक जन विचार करें भाई और बहनों, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण इतने जबरदस्त योद्धा थे, सूरवीर थे। गुरुदेव भगवान कहते हैं उनमें से अगर एक भी खड़ा होके कह देता कि नालायको तुम ये क्या कर रहे हो, अरे एक ही परिवार के भाई बंधु और अपनी इज्जत को उछाल रहे हो तुम, अगर एक भी खड़ा होके हिम्मत कर लेता, दुर्योधन की औकात नहीं थी। ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, साध संगतियां जो गुरु महिमा के अंतर्गत होती हैं, हम किसी का कोई बुरा नहीं कर रहे थे, हम कोई भक्ति मर्यादा विरुद्ध कार्य नहीं करते, अपने गुरु को भोग लगाते हैं, गुरु की महिमा करते हैं, ज्ञान आधार से चर्चा करते हैं, भाई बहनों को समझाने के लिए संगत में काल प्रेरणा से जो गलतियां काल करवाता है उनकी जानकारी देते हैं। और हमारे तो वीडियो सार्वजनिक होते हैं, हर साथ संगति का वीडियो या तो हम लाइव चलाते थे या फिर उसके बाद में फेसबुक और यूट्यूब पर वीडियो बना बना के डाले जाते हैं। कोई माई का लाल एक भी पॉइंट उनमें गलत साबित नहीं कर सकता, जितनी हमारी बुद्धि ने काम किया। बाकी हम भी जीव हैं। इसके बावजूद सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, गुरुदेव के परिवार के द्वारा हम लोगों को मारा गया, पीटा गया, बदतमीजियां की गई, झूठे मुकदमे लगाए, जेल में डलवाए। और ये जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर थे, जितने भी बड़े बड़े जो ये महापुरुष हैं, बड़े बड़े सेवादार हैं, ये सब भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य की तरह नाटक देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हो गई पिटाई, हो गई जेल, उसको हो गई साथ संगति बंद, हमने साथ संगति कैंसिल करवा दी। भीष्म पितामह, कर्ण और द्रोणाचार्य की तरह ये बड़े बड़े स्टेट कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े सेवादार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के काल प्रेरित कलयुगी परिवार का मलिन अन्न खाकर इनकी आत्मा मलिन हो चुकी है। भाई और बहनों, अगर इनमें से अगर 2-4 कोऑर्डिनेटर भी अगर हिम्मत कर लेते ना, स्टेट कोऑर्डिनेटर 2-4 भी अगर ज्ञान को आधार बनाकर, अगर जरा भी कॉमन सेंस को यूज करके कि भाई चलो ठीक है कुछ भी है, लेकिन वो कर तो गुरु महिमा रहे हैं, अरे वही गुरु जी का ज्ञान बता रहे हैं, गुरु जी के सत्संगों पे चर्चा कर रहे हैं, गुरु जी को भोग लगा रहे हैं, फिर उन्हें क्यों परेशान किया जाता है। आज समाज के अंदर बालाजी के, हनुमान जी के, माता जी के, शंकर जी के लाखों मंदिर हैं। कोई तो अपना कोई मंदिर पूजता है, कोई अपनी साधना कैसे करता है। क्या कोई दूसरा व्यक्ति ये आके कहता है कि भैया मैं तो दक्षिण मुखी हनुमान जी को पूजता हूं और तू ये उत्तर मुखी हनुमान जी को क्यों पूज रहा है? क्या वो लड़ाई झगड़ा करते हैं? क्या वो मारपीट करते हैं? एक ही हनुमान जी की पूजा कई प्रकार से होती है, लेकिन कोई किसी को आपत्ति नहीं है, कोई किसी को दिक्कत नहीं है, जो जैसा करेगा अपना पाएगा। लेकिन इन लोगों को आपत्ति क्यों हुई? क्योंकि इनका धार्मिक धंधा धीरे धीरे बंद होने की कगार पे आ गया, क्योंकि इन्होंने संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग को धार्मिक धंधा बना लिया। उनके बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदारों ने, इन कोऑर्डिनेटरों ने। अगर 2-4 स्टेट कोऑर्डिनेटर या मुख्य मुख्य सेवादार भी, जिनके ऊपर संगत विश्वास करती है नादानी में, अगर वो हिम्मत करके खड़े हो जाते और सात संगतियों के पक्ष में आ जाते, क्योंकि सात संगतियां सत्य हैं और सत्य का पक्ष लिया जाता है, तो गुरुजी के बेटा बेटी की, गुरुजी के भाई की औकात नहीं है। उसके बाद फिर वो सात संगतियों को बंद करवा दें, सात संगतियों में मारपीट करवा दें, या पुलिस वालों को शराब पिला के, उनको पैसे दे के सात संगतियों में भेजकर सत्सेवक भाई बहनों की पिटाई करवाएं। जिस प्रकार से दिल्ली की सात संगति में पुलिस वालों को शराब पिलाकर भक्तों की मार पिटाई जो है वो करवाई गई। तो भाई और बहनों, इनके साथ में क्या बनेगी?
अरे चलो, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण को तो ये तत्व ज्ञान नहीं था भाई, लेकिन तुम्हारे को तत्व ज्ञान देने में गुरुदेव ने कौन सी कमी छोड़ दी? तो भाई संभल के रहना, कर्म तुम्हारे बिगड़ चुके हैं, तुमने स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग किया है। आने वाले समय में क्या होगा, सावधान हो जाना। और आने वाले समय में फिर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण के साथ क्या हुआ, और फिर उसका क्या कारण बताया गुरुजी ने कि इन ऐसे ऐसे महापुरुषों की दुर्गति क्यों हुई। परंतु सभा में अबला के साथ दुर्व्यवहार ठीक नहीं है, यह क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध है। तो कौरवों की क्या मजाल थी कि वे द्रौपदी के चीर को हाथ लगा दें। उन्होंने कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं की, सभा में बैठे रहे। पाठक जन विचार करें, उनका सभा में बैठे रहना क्या दर्शाता है? उनके मन की घोर नीचता, सामने द्रौपदी को नंगा करने का प्रयत्न। भीष्म पितामह, कर्ण, द्रोणाचार्य सहित सर्व सभासद तमाशा देख रहे थे। वे द्रौपदी के गुप्तांग को देखने के लिए बैठे थे। क्या कह रहे गुरुदेव भगवान? वे द्रौपदी के गुप्तांग को देखने के लिए बैठे हुए थे, उसके अंगों को देखने के लिए। उनके मन में दोष था, यह स्पष्ट है। और वहां क्या रीछ नचाया जा रहा था? यही कारण था कि तीनों, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और कर्ण, बाणों से छलनी किए गए। अंत में क्या दुर्गति हुई उनकी? बाणों से छलनी किए गए। उन्होंने सत्य का साथ नहीं दिया, उनके मन में दोष था, उन्होंने झूठों का साथ दिया। ये जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं, जितने भी बड़े बड़े सेवादार हैं, इन सब के मन में दोष है, स्वार्थ है, लालच है। काल प्रेरणा से इन्होंने कभी भी साथ संगत वालों का सत्य आधार से पक्ष नहीं लिया। और ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों का, गुरुदेव के परिवार वालों का मलिन अन्न खाकर इन सब की बुद्धि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण की तरह गंदी हो चुकी है। यही कारण था कि तीनों, द्रोणाचार्य, भीष्म तथा कर्ण, बाणों से छलनी किए गए थे। क्योंकि भाई और बहनों, ये उनका स्वतंत्र कर्म था, ये उन तीनों का स्वतंत्र कर्म था। वो चाहते तो हिम्मत करके उस बहन को निर्वस्त्र होने से बचा भी सकते थे, और परमात्मा के अजाब से वो बच जाते, कहर से वो बच जाते, लेकिन उन्होंने अपने स्वतंत्र कर्म का दुरुपयोग किया। ठीक इसी प्रकार ये स्टेट कोऑर्डिनेटर और बड़े बड़े सेवादार, इन्होंने भी अपने स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग किया। जबकि पवन दास के वीडियो ये लोग सबसे पहले देखते हैं, सब देखते हैं, उसके बाद ही तो ये संगत को भ्रमित करते हैं कि उसके वीडियो मत देखो। क्योंकि इनको पता है कि अगर पवन दास के वीडियो किसी ने देख लिए, भाई सच्चाई से परिचित हो जाएगा, हमारे अज्ञान और पाखंड का उनको पता चल जाएगा। फिर आश्रम में कौन आएगा, ज्योति पाठ का पैसा कौन देगा, हमारा धंधा कैसे चलेगा। इसीलिए तो इन लोगों ने मुझ पवन दास के वीडियो देखने से संगत को डराया, मना किया, धमकाया, गुरुद्रोही कर दिया जाएगा, तुम्हें आश्रम में नहीं आने दिया जाएगा। अरे परमात्मा कहते हैं, कह कबीर सोए जन मेरा, जो नीर खीर का करे ने बेरा। गुरुदेव तो कहते हैं कि मेरे भक्ति मार्ग में मेरा भगत तो वो है कि जो दोनों तरफ की बातों को देखे, सोचे, समझे और फिर मेरे ज्ञान आधार से निर्णय करे क्या सही और क्या गलत है। खुद हमारे सतगुरुदेव भगवान ने नकली संतों के सत्संग दिखा दिखा के, इनके कैसेट दिखा दिखा के, इनके सत्संग दिखा दिखा के, इनके पुस्तकें दिखा दिखा के आप और हमारे को भक्ति मार्ग पर सत्य से परिचित कराया है। अगर हम खाली अपने गुरुदेव का देखते रहते और दूसरे पंथों के अज्ञान को ना देखते तो हम कभी भी इतने दृढ़ नहीं होते। लेकिन गुरुदेव ने दोनों तरफ की बातें दिखाई है। एक असली जज वही होता है जो दोनों तरफ की बातें सुन के उसके बाद में फैसला लेता है। लेकिन यहां तो संगत को दूसरे पक्ष, साथ संगत वालों के वीडियो देखने के लिए डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। अरे क्या संत रामपाल जी भगवान का ज्ञान इतना कमजोर है तुम लोगों की दृष्टि में? अगर पवन दास के वीडियो देख लेंगे तो भक्ति से दूर हो जाएंगे। अरे भैया, इतना ज्ञान कमजोर नहीं है पूज्य गुरुदेव भगवान का। ये तो तत्व ज्ञान है, और ज्ञान सब ज्ञान अड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे घोड़ा तोप का करता चले मैदान। लेकिन तुमको चिंता तुम्हारे धार्मिक धंधे की कि पवन दास के यदि सत्य वीडियो किसी ने देख लिए तो भगत तो फिर इन आश्रमों की तरफ मुंह करके भी नहीं सोएगा। लेकिन भाई कब तक निभेगी, कब तक निभेगी? ज्यादा दिन नहीं है। यही कारण था कि तीनों, द्रोणाचार्य, भीष्म तथा कर्ण, बाणों से छलनी किए गए थे। ये उनको उसी जन्म के कर्म का पाप फल था। ये उन तीनों को उसी जन्म के स्वतंत्र कर्म का परिणाम भोगना पड़ा। उनको दुर्योधन को रोकना चाहिए था, यदि नहीं तो सभा छोड़कर चला जाना चाहिए था। इसी प्रकार इन स्टेट कोऑर्डिनेटरों को, बड़े बड़े सेवादारों को जो इन आश्रमों में रहते हैं,
इनको मैनेजमेंट वालों को रोकना चाहिए था, गुरुदेव के परिवार वालों को समझाना चाहिए था कि नालायको वो क्या गलत कर रहा है। अरे वो बेचारा तुम्हारे तो बाप के गुण गा रहा है, तुम्हारे तो गुरु का गुण गा रहा है, और वो कर क्या रहा है, कौन सा वो आसाराम की बातें बता रहा है। और फिर भी यदि वो नहीं मानते तो ठोकर मार देनी चाहिए थी ऐसे स्टेट कोऑर्डिनेटर के जो है पद को, ऐसे स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद को ठोकर मार देनी चाहिए थी कि थूकता हूं तेरे स्टेट कोऑर्डिनेटर के पद पे, पकड़। भक्ति करने के लिए आए हैं, गुलामी और चापलूसी के लिए नहीं आए। गुरुजी पार करेंगे, तुम पार नहीं करोगे। हम तो सत्य के साथी हैं, और सत्य चाहे तुम्हारे साथ में हो चाहे साथ संगति में हो, हम तो भाई सत्य के साथी हैं, क्योंकि हमारा पिता सत्संगी है। जब हमारा बाप सत्य का साथी है तो हम तुम जैसे झूठों का साथ क्यों दें। लेकिन इन्होंने तो उल्टा उनके कुकर्मों में बढ़ चढ़ के सहयोग किया, बढ़ चढ़ के सहयोग किया, और वर्तमान में भी कर रहे हैं, और बेचारी भोली भाली संगत के तेजी से कर्म फुड़वा रहे हैं। यदि नहीं तो सभा छोड़कर चला जाना चाहिए था, तब वे पाप के भागी नहीं बनते। और आगे क्या बताया गुरुदेव ने, जो अधिकारी है और अपने कर्तव्य से गिरता है वह महापाप का भागी होता है। ये जितने भी स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं ये सब एक प्रकार से अधिकारी हैं, पूरे स्टेट की संगत इनके पीछे लगी हुई है। नादानी में इनके एक आदेश की प्रतीक्षा में चाहे संगत से कुछ भी कुकर्म करवा लो, तो ये लोग अधिकारी हैं वर्तमान में। और अधिकारी व्यक्ति यदि इस प्रकार से अपने अधिकार का दुरुपयोग करता है तो गुरुदेव कहते हैं महापाप का भागी होता है, वह महापाप का भागी होता है। द्रौपदी ने देखा कि सांसारिक सहारा तो नकली निकला, तब सबकी आशा त्याग कर परमात्मा की आशा लगाई। तो परमेश्वर ने, कौन से परमेश्वर ने? सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर ने, इस कबीर भगवान ने। तो परमेश्वर ने उस अंधे महात्मा को दिए चीर के लीर टुकड़े के प्रतिफल में, और साधु के आशीर्वाद के प्रताप से द्रौपदी का चीर अनंत कर दिया। दुशासन में 100 हाथियों जितनी शक्ति थी, द्रौपदी तो उसके सामने कमल की फूल थी। दुशासन का पसीना छूट गया, साड़ी को खींचते खींचते थक गया, साड़ी का ढेर लग गया, परंतु अंत नहीं आया। तब द्रौपदी को श्री कृष्ण जी ने बाद में बताया कि यह तो तेरा चीर बड़ा है ना, ये उस अंधे महात्मा को दिए कपड़े का फल है जो तूने विवाह से पहले दरिया में स्नान करते समय दिया था। एक चीर के कारण मेरा बढ़ गया चीर अपार। चीर यानी वो कपड़े का टुकड़ा। द्रौपदी ने फिर क्या कहा कि एक चीर के कारण मेरे बढ़ गए चीर अपार, जो मैं पहले जानती तो देती सब कुछ वार। अगर मुझे पहले पता होता कि ये अंधा महात्मा इतनी बड़ी शक्ति है और इसको दिया गया दान आगे चलकर इतना बड़ा लाभ देगा, तो द्रौपदी कहती है साड़ी क्या, मैं तो अपना सब कुछ वार देती, धन दौलत वगैरह सब कुछ। तो भाई और बहनों, द्रौपदी को तो बहुत लेट जाकर इस बात का पता चला, बाद में उसके हाथ से मौका छूट गया। लेकिन आप और हमारे सामने तो वर्तमान में वही महात्मा जिसने अंधे महात्मा का रोल किया, वही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी वर्तमान में हमारे समक्ष प्रकट हैं। द्रौपदी के हाथ में तो बाद में मौका नहीं रहा, लेकिन आज आप और हमारे पास में तो मौका है। लेकिन ये मौके का फायदा हमने बहुत सोच समझ के उठाना है। वर्तमान में काल इसका दुरुपयोग करवा रहा है। गुरु भगवान बैठा जेल में और काल बाहर इनको पात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा जो है दिलवा रहा है, और ये भक्तों के कर्म फोड़ रहे हैं सारे उल्टे काम करके। आप लोगों से कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। तो अपने गुरुदेव भगवान को साक्षात जो दान दिया जाता है, या गुरुदेव के मुख कमल से सुनकर आमने सामने जो दान दिया जाता है, वो होता है सुपात्र को दिया हुआ दान। वो दान फिर इतना काम करता है कि एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जो मुझे पहले पता होता मैं देती सब कुछ वार। तो कुछ भी वारो भक्ति मार्ग में, ज्ञान को आधार बनाकर सुपात्र के ऊपर वारो। अपने गुरुदेव भगवान के आने के बाद में इनके चरणों में अपना सब कुछ जो चाहो न्योछावर कर देना, लेकिन इनकी गैर हाजिरी में काल प्रेरणा से नादानी मत करना। कुपात्रों को, इनके परिवार को ज्योति पाठ और दान का पैसा मत देना। उनके कुक्रम भी आप लोगों के सामने हैं, सामने। एक चीर के कारण बढ़ गए चीर अपार, जो मैं पहले जानती तो देती सर्वस्वार, न्योछावर कर देती। ये कर्म फल द्रौपदी को उसी जन्म के कर्म का फल मिला। ये द्रौपदी का स्वतंत्र कर्म था जो उसने उसी जन्म में किया, और उसका शुभ परिणाम भी उसको उसी जन्म में मिल गया। परमात्मा ने उसको निर्वस्त्र होने से बचाया। यह एक आध विशेष आत्मा के साथ ही होता है। कर्म फल को समझने के लिए उपरोक्त उल्लेख पर्याप्त है। गुरुदेव कह रहे बहुत कुछ समझा दिया, समझदार को संकेत काफी होता है।
आप और हम कोई आम व्यक्ति नहीं है, आम प्राणी नहीं है। गुरुदेव ने हमें 30 साल से भक्ति मार्ग में, तत्व ज्ञान में रंग दिया। अब हमने संकेतों को समझ लेना चाहिए। अब परमेश्वर को हम इतना दुखी ना करें। अब हमें परमेश्वर के संकेत समझ में आ जाने चाहिए। शब्द सैन सतगुरु की पहचान है, वो पावे अटल सुहाग रे। प्रश्न, क्या प्रारब्ध कर्म जो भाग्य में लिखा है बदला जा सकता है? यानी काल ने जो हमारे भाग्य में लिख दिया, जो 75% पाप और पुण्य का रेशियो निकाल के जो जीव को भोगना ही होता है, तो सवाल करता कह रहा है कि क्या वो प्रारब्ध कर्म जो भाग्य में लिखा है उसको बदला जा सकता है? उत्तर दिया गुरुदेव ने, जब पूर्ण संत जो परमेश्वर कबीर जी स्वयं या उनका कृपा पात्र संत मिल जाता है। अब यहां पर उनका कृपा पात्र संत लिखना गुरुदेव भगवान के लिए वर्तमान में थोड़ी सी मजबूरी है, क्योंकि डायरेक्ट उनको कोई परमात्मा नहीं मान सकता, इसलिए ये अपने आप को छुपाते हैं। अपने आप को पूर्ण परमात्मा का संत कहकर अपने आप को छुपाते हैं, जबकि ये स्वयं ही पूर्ण परमात्मा है। जब पूर्ण संत जो परमेश्वर कबीर जी स्वयं या उनका कृपा पात्र संत मिल जाता है, तो पाप कर्म जो प्रारब्ध में है या संचित कर्मों में है, वह सत्य साधना से समाप्त हो जाता है। यानी जब आप सच्चे पूर्ण संत कबीर परमेश्वर की शरण में आ जाते हो, उपदेश ले लेते हो, क्योंकि भाइयों और बहनों, एक समय में पृथ्वी पर एक ही संत होता है, और वो केवल स्वयं कबीर भगवान ही होता है, पूर्ण परमात्मा होता है। एक समय में पृथ्वी पर एक ही संत होता है। सुनिए, इसलिए हमने उन नकली सतगुरुओं से बात नहीं बनेगी। एक समय में एक ही सतगुरु होता है। जैसे परमात्मा जब आए थे, उन्होंने किसी को भी नाम देने का आदेश नहीं दिया था और स्वयं ही उपदेश दिया करते थे। 64 लाख शिष्य उनके हो गए थे, उन सब के स्वयं ही गुरु थे, स्वयं ही सतगुरु थे। और एक समय में एक ही संत होता पूरी पृथ्वी पे उस परमेश्वर का। वैसे तो ये अन्य उपासना बताने वालों की तो गिनती ही नहीं है। और वो परम संत आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर हैं, ये पूर्ण कबीर साहिब हैं। तो जो इनकी शरण में आ जाता है, उसके बाद में काल ने हमारे भाग्य में संचित कर्मों से पाप और पुण्य निकालकर जो 75% हमारा प्रारब्ध बना दिया, भाग्य बना दिया है, उसको हल्का किया जा सकता है। उन प्रारब्ध कर्मों को काटा जा सकता है, उनको चेंज किया जा सकता है। सतगुरु जो चावे सो कर ही 14 कोटि दूत यम डर ही, ओत भूत जम त्रास निवारे और चित्रगुप्त के कागज फाड़े। ये 75% जो चित्रगुप्त के द्वारा काल ने जो हमारे प्रारब्ध कर्म लिखवा दिए, सतगुरु उनको फाड़ सकता है, और किसी की औकात नहीं, किसी के बस की बात नहीं है। जब पूर्ण संत जो सतगुरु परमेश्वर कबीर जी स्वयं या उनका कृपा पात्र संत मिल जाता है, तो पाप कर्म जो प्रारब्ध में है या संचित कर्मों में है, वह सत्य साधना से समाप्त हो जाता है। कबीर जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी अग्नि की पड़े पुराने घास। गरीब मासा घटे ना तिल बदे, विदना लिखे जो लेख। विदना यानी इस काल ने, इस धर्मराज ने जो लेख लिख दिए 75%, कहते हैं जब तक आप पूर्ण संत की शरण में नहीं आओगे, मासा घटे ना, मासा यानी थोड़ा सा भी, और तिल बदे यानी तिल के जितना भी कोई उनके अंदर बदलाव नहीं कर सकता, बढ़ा नहीं सकता। गरीब मासा घटे ना तिल बदे, विधाता लिखे जो लेख। साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। गरीब जमजोरा जासे डरे मिटे कर्म के लेख, अदली असल कबीर है कुल के सतगुरु एक। मिटे कर्म के लेख, चित्रगुप्त के कागजों का लेख मिटा देता है सतगुरु। जब तक पूर्ण संत कबीर जी की भक्ति नहीं करता और करवाता है, तब तक कबीर जी ने कहा है कर्म रेख टारी न टरे। वशिष्ठ मुनि से त्रिकाल योगी शोध के लगन धरे, सीता हरण मरण दशरथ का बण बण राम फिरे। भावार्थ, ऋषि वशिष्ठ जी राजा जनक के कुल गुरु थे। वे त्रिकालदर्शी, भूत भविष्य तथा वर्तमान की जानने वाले माने जाते थे। उन्होंने जनकपुरी में राम सीता के विवाह को 3 दिन आगे कर दिया था। बारात वहीं रुकी रही थी। उसी के पश्चात बारात को 3 दिन रोकने की परंपरा शुरू हुई थी, जो कालांतर में समाप्त प्राय हो चुकी है, जो वर्तमान में समाप्त हो चुकी है। इसलिए विवाह का लगन 3 दिन आगे किया था। ऋषि ने कारण बताया था कि यह मुहूर्त ठीक नहीं है,
3 दिन बाद शुभ लगन मुहूर्त है। शुभ लगन में किए विवाह से बच्चों के गृहस्थ जीवन में कोई आपत्ति नहीं आएगी, सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। श्री रामचंद्र जी तथा सीता जी का विवाह ऋषि वशिष्ठ जी के बताए अनुसार शोध कर किए गए मुहूर्त में किया गया था। कबीर परमेश्वर जी ने बताया कि उस शुभ लगन से भाग्य अर्थात प्रारब्ध में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। विवाह के तुरंत पश्चात श्री रामचंद्र तथा सीता व लक्ष्मण का वनवास हुआ। वन से सीता का अपहरण हुआ। श्री रामचंद्र जी वन वन भटक रहा था। पुत्र वियोग में राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। घर में कहर हो गया। पूर्ण संत बिना कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म बोध पेज नंबर 165 पर। कबीर कर्म फांस छूटे नहीं के तो करो उपाय, सदगुरु मिले तो उबरे नहीं तो परले जाए। कबीर सागर के अध्याय कर्मबोध का सारांश संपूर्ण हुआ। सत्य साहिब यानी सतगुरु रामपाल जी भगवान, सच्चा परमात्मा, अविनाशी परमात्मा। तो भाई और बहनों, आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 8 बजे सभी भाई बहन फिर से दास के फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव के ऊपर लाइव जुड़िए। और तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, इजाज़त दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।